जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। राधे राधे जी। राधे राधे भाई जी। राधे राधे मैम। राधे 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 टू ऑल। जय गुरु। वेलकम 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 द वंडरफुल सेशन। आज के इस अमेजिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज का अमेजिंग सेशन, आज के कलरफुल सेशन में आपका स्वागत है। राइट, सो जस्ट सेशन शुरू करने से पहले दीपा मैम अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। राधे राधे दीपा मैम, अनम्यूट करें दीपा मैम। पहले अपने अपने कैमरा खोल लो तो हमें पता लगे कि जीवन में कितने रंग हैं। राइट, कैसे पता लगेगा? आपकी विंडोज खुली होंगी तो पता लगेगा, लगेगा ना पता। किसी ने, मैडम दीपिका मैम ने रेड पहना है, सीमा शर्मा ने येलो पहना है, सुमित भाई ने ग्रे पहना है, राइट, पारस मेहता साहब ने ब्लू पहना है, अनुराधा जी ने ग्रीन पहना है। यहाँ पे देखो तो नीलम गुप्ता मैम ने, नीना गुप्ता मैम ने ब्लू, स्काई ब्लू, राजेश भाई ग्रे। सो मल्टीपल कलर इन द लाइफ। कितनी कलरफुल लाइफ है या नहीं है ये तो बताओ। सिर्फ कपड़ों से है या और भी तरीके से कलरफुल है या नहीं ये कलरफुल लाइफ? हम लोग लगे हैं बातों से जीवन के हर मोड़ पे कलर, जीवन के हर मोड़ पे कलर आपके जीवन में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता रहता है। और हमारी जीवन भी इतनी रंगीन है, इतने कलरफुल है, वो भी कितने अजीब अजीब नए नए कलर दिखाती रहती है। दीपा मैम राधे राधे, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी यहाँ आ रही है, बाईपास आ रही, सीधा जयपुर में डायरेक्ट आ रही है। थोड़ा जोर से बोलो, अनम्यूट करके बोलो मैडम। आप मुझे ही अनम्यूट कर देते बार बार। मैं क्या करूँ, जब मैं बोलूंगा तो सब छात्र अच्छा, हाँ आप आ बोलो। जाएंगे। मैं बस ना वो एक पीपीटी निकाल रही हूँ। निकालो, आप पीपीटी निकालो। तो रियल में अपने जीवन में कलर का इम्पैक्ट अगर सीखना चाहते हो ना, तो पहले मैं आप सबको 2 मिनट देता हूँ। अपनी टेबल पे डायरी पेन पेपर लेके रख लो, कुछ ना कुछ। अगर जितने घर में कलर हैं, स्केच पेन है, आप लोगों के पास मल्टीपल कलर के पेन्स हैं, तो अपने पास रख लो। आज आपको कई चीजें सिखाने वाले हैं। रखो रखो रखो, ले आओ जाके, उठो। जो बच्चों के स्केच पेन लेके दिए थे वही उठा लाओ, खुद के लिए लिए थे वो भी ले आओ। राइट, ले आओ। आज आपको उस कलर का इम्पैक्ट प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। दीपा मैम दिखा देंगे ना प्रैक्टिकली? हाँ जी बिल्कुल दिखाएंगे, प्रैक्टिकली कराएंगे, यहीं पर ही कराएंगे। यही प्रैक्टिकल कराएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल यहीं प्रैक्टिकल कराएंगे। बस आप 1-2 मिनट बात करो, मैं ना एक बार बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। राइट, सो कलर्स आपके जीवन में बड़ा ही जबरदस्त इम्पैक्ट करते हैं। कलर हमारे जीवन में रोल प्ले करने के अलावा, मतलब कलर से हमें खुशी मिलती है। हर एक के अपना अपना पसंदीदा कलर है। कलर हमारे ऑरा में है, कलर हमारे जीवन में है, कलर हमारे चॉइसेस में है। राइट, प्लेनेट के अपने कलर्स हैं। कहीं ना कहीं कलर तो हमें कहीं ना चाहिए चाहिए। ठीक है, एक वो आदमी हैंड रेस कर लो जिसने कलर देख के शादी की हो, वो भी कर लो, देख लेता हूँ वो कौन सा आप थे जिसने कलर देख के शादी की हो। कैमरा भी खोलना पड़ेगा अगर की है तो शादी। देखो मैडम बोल रही है, अक्षिता मैम बोल रही है कुछ। जी अक्षिता मैम, कलर देख के शादी की थी या कलर? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, झगड़ा मत करो, मोबाइल से झगड़ा मत करो, अनम्यूट कर लो बस। सर, बंदे का कलर नहीं देखा था, बस उसके वार्डरोब का कलर देखा। कुछ ना और कुछ पर्स कलर। का भी। हाँ? देखो पर्स में भी हरी पत्तियां और गुलाबी पत्तियां दिख रही थी ना, तो बस देखो मैम, अपन सेट हो गए। अपने सेट हो गए। देखो क्या क्लियर थॉट है मैम का। कलर होने चाहिए में, गुलाबी पत्ती वाला, हरी पत्ती वाला। हाँ, राइट। बिल्कुल जरूरी है सर। जी मैम, आपने क्या देख लिया, कौन से कलर देखे आपने शादी से पहले? मैम आपसे बात कर रहा हूँ, 111111। सर मैंने चेहरे का कलर देखा था। क्या बात है, थैंक यू अक्षिता मैम। देखो ये चेहरा का कलर देख के शादी हो। कहते हैं भेदभाव नहीं किया करो मैडम कलर में। मेहता साहब, आपने भेदभाव कर लिया क्या? सर बोलिए सर। आपने भी कलर देख के शादी की थी क्या? सर ऐसा तो नहीं, फेयर कलर था और घर वालों ने थोड़ा फोर्स करा के कर ले बेटा। राइट, चलो
एक सबसे अच्छी चीज बता देता हूँ, जीवन में इंसान का कलर मत देखना, उसकी सीरत अलग है, नीयत अलग, बाकी जीवन की कलर बहुत है। हम बचपन से जब भी अपनी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, बचपन से हमने जब से सीखना शुरू किया, हमने वेयरिंग ऑफ क्लोथ, पेंसिल्स, पेन, पेपर, स्केच, जीवन में कलर्स, कलर्स आपके जीवन में बड़ा ही जबरदस्त इम्पैक्ट रोल प्ले करते हैं। कलर अपने आप में बहुत बड़ा डिजाइनेट है, राइट, और कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करता है आज उस बात पे सीखने वाले। मेरे को सिर्फ चैट में लिख दो, आर यू रेडी फॉर लर्न दिस थिंग, यस। आप स्केचेस ले आए, पहले तो ये बताओ, उसका यस लिखो तो समझ आए, राइट, डन मैम। सबके पास अपने अपने कलर्स के कुछ पेन आ गए हैं, कुछ स्केचेस आ गए ओके हैं, बहुत सारे लोगों के पास, दैट्स रियली वंडरफुल। सो वी आर रेडी फॉर दैट। मदिवा में अपने रेडी हैं, आप रेडी हो? हाँ जी, बस एक भैया 1 सेकंड में और दे दो मुझे, चलो आप 1 सेकंड लो, 2 सेकंड क्योंकि ना लो। मेरे को थोड़ा वो होता है ना, सामने रहेगा कलरफुल तो अच्छा लगेगा और इजीली समझ आएगा। बिल्कुल 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 दीपा मैम। इज दैट क्लियर मैम नाउ? चलो, तब तक एक काम करते हैं मैम, तो आप करो, तो मैं सिर्फ उसे एक बात जानना चाहूंगा आप सबसे, चैट के माध्यम से, अपने आपका जो फेवरेट कलर है ना, सिर्फ वो फेवरेट कलर वो चैट में लिख दो। जब तक दीपा मैम रेडी हो रही हैं, तो सबसे पहले रेड, दूसरा पिंक, माइंड इज ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, सिल्वर, रेड, येलो, अरे वाह अरे वाह, पर्पल, व्हाइट एंड ब्राउन, व्हाइट एंड ब्लू, टर्किश, वाह टर्किश इज वंडरफुल कलर, राइट, सी पिंक, मैरून, मैम कितने कलर हैं, देखो आप चैट देखो मैम, हम्म, स्काई ब्लू, ग्रीन, लाइट ग्रीन, कितने कलर हैं? देव भाई, दुनिया में कितने कलर हैं यही बता दे भाई। येलो, ब्लू, ऑरेंज, मैं, ये कौन सा कलर है, मैं व्यू? मेन तो 7 कलर कलर है, उसके कॉम्बिनेशन 3 कलर हैं, बाकी उसके कॉम्बिनेशन से ये है। तो भाई तो टेक्निकली भाषा में आ गया भाई। ऐसे तो एक्चुअली 2,56,00,000 वाले भी नहीं है ऐसे तो। राहुल भाई, एक चीज पूछना था मुझे। जी, ये जो हमारे बैचेस चल रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन ये क्लास है? नहीं उसका कंटिन्यूशन नहीं है, ये सेपरेट क्लास है। टुडे इज अ फ्री क्लास फॉर यू एवरीवन। ओके ओके, थैंक यू। राइट, सो सबके मैम ओके बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, सबके ओके चॉइसेस अपनी अपनी हैं, और राइट। सब अपने अपने कलर्स में है। किसी को रेड हम्म पसंद है तो किसी को ब्लू पसंद है, किसी को ग्रीन पसंद है, किसी को ब्राउन पसंद है, किसी को येलो है, तो कोई टर्किश भी है, राइट। तो इतने ठीक सारे है, कलर हमारी कलर थेरेपी में आ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। राइट, सो वी आर पर रेडी हमें मैम। कलर्स कितने, हाँ हाँ बिल्कुल रेडी हैं। सो आर यू सो रेडी गाइस? वेलकम। आप सब रेडी हो उस कलर थेरेपी को इन टेक करने के लिए, सीखने के लिए, अपनी लाइफ में उस कलर को एक्सेप्ट करने के लिए? आर यू रेडी मैम? आवाज आई आपको हाँ की? नहीं नहीं, मुझे भी नहीं नहीं। आई। आर यू एक्साइटेड? से यस और नो? Yes, 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 sir. yes, 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 yes. yes, Oh, yes. yes, so, रेडी yes, और so, नॉट? yes, so, yes, so. So, yes, 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 so, ma'am. yes. Yes, yes. कलर्स की एक एनर्जी जिसके अंदर आपके जीवन में, यस भी एक बहुत बड़ा कलर है, उसका भी कैसे कलर देखेंगे वो क्लास में सीखेंगे, पर आज हम सीखेंगे कलर थेरेपी की कुछ चीजें। सो जो दीपा मैम बोल रही हैं, जस्ट पे अटेंशन ऑन इट, और अगले आधा घंटा 45 मिनट आप उसको सुनो, फिर आपकी बातें करेंगे हम सब। चलिए मैम, प्लीज कंटिन्यू राइट मैम। जी, सबका वेलकम, सबका हार्दिक स्वागत है इस कलर थेरेपी की क्लास में। बहुत ही ब्यूटीफुल क्लास होती है। ये आवाज मेरी क्लियर है तो बस ये बता देना यस, कोई भी थम्स अप करके। आवाज क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो, अभी अगर हम कलर्स की बात करें ना, तो हमें लाइफ में ना कलर्स बहुत पसंद है। आप देखोगे जहां पे भी कोई भी एटमॉस्फेयर आपको कलरफुल दिखता है ना, आप अट्रैक्ट होते हो। आप कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट बहुत देर तक नहीं देख सकते। अगर बचपन में भी आपको रहा होगा ना, कि जैसे जो लोग 70s 80s वाले हैं, वन डे सैटरडे संडे को अगर ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आएगी ना, तो आप सोचने को रहोगे कि यार यार स्किप कर देते हैं, कलर्ड मूवी नहीं आ रही है। ऐसा भी किया होगा अपने बचपन में, है ना, कि मन करता था कि यार कलर्ड मूवी देखनी है या ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आ रही है तो बहुत पुरानी है, हमारे टाइप की नहीं है, मम्मी पापा के टाइप की है। तो कलर्स का ना हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी लेके चलूँ तो आपको समझ में आएगा कि कलर्स का कितना बड़ा रोल है। और कलर्स की जो आज हम बात कर रहे हैं, हम ये सभी बात कर रहे हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, कि कलर्स हमारी लाइफ में हेल्थ के ऊपर भी कितना अच्छा काम कर सकते हैं, जिसके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं था। कि एक छोटे से स्केच पेन का पैकेट, ठीक है, अब ये स्केच पेन का पैकेट कितने का मिल जाएगा? हार्डली आपको मिल जाएगा 20-22 रुपए का, है ना।
छोटे वाला भी खरीदने का तो 10-12 रुपए का मिल जाएगा आपको। तो ये 10 से 12 रुपीज की चीज आपकी लाइफ में कितनी इलनेस को दूर भगा सकती है, ये हमें पता ही नहीं था। हैरानी लगती है जान के कि स्केच पेन भी ठीक कर सकते हैं। किस किस को बड़ा ऐसा लग रहा है कि ये अचंभा सा है, बबीता मैम को, और किस किस को लग रहा है कि स्केच पेन से ठीक हो सकता है कुछ? भाटिया सर को, गुड, ठीक है। इसका मतलब बाकी सबने कहीं ना कहीं सुना हुआ है कि कलर थेरेपी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, नाइस, वेरी नाइस। तो काफी लोगों को नहीं पता है। चलिए अभी एक को ना मैं अनम्यूट करके पूछती हूँ, पुराने हॉस्पिटल्स की किसको जानकारी है अपने टाइम के, जैसे जो ठीक है, भाटिया सर आपको करती होंगे तो आगे वापस भूल गए, ठीक है, आपको भी पता है। चलो प्रियंका आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आप बताओ कि जो पुराने वाले, हम पारस मेहता सर उसके बाद आपको करते हैं, ठीक है। आप बताओ, जो पुराने हॉस्पिटल्स होते थे तब उनके जो नर्सिस की ड्रेस होती थी कौन से कलर की रहती थी? मैम आई थिंक वाइट। ओके, मेहता सर आप बताइए कि हॉस्पिटल्स के पर्दों के कलर कौन से होते थे? ग्रीन लाइट, ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन, वेरी नाइस। देखो अभी आज का सिनेरियोज हॉस्पिटल्स में बहुत चेंज हो गया है। आप देखते हो अब हॉस्पिटल्स भी हमारे 5 स्टार कैटेगरी में आने लगे हैं, है ना। अगर वो ओल्ड एज का रूम रहेगा तो वहां पे टीवी रहेगा और ये सब रहेगा ना, बच्चों के लिए भी रहेगा। तो बच्चों के रूम में क्या पिंक कलर, ब्लू कलर होने लगे कि पेशेंट भी बॉय है या गर्ल है, और अकॉर्डिंगली वहां पे क्या कार्टून्स बनने लगे हैं। और प्लस क्या चेंजेस हुआ है, नर्सिस की ड्रेसेस में चेंज हुआ है। पहले जो नर्स आपको व्हाइट कलर की ड्रेस में आती हुई दिखाई देती थी, आपको लगता था कि वो बहुत सूदिंग सा इफेक्ट आपके अंदर आता था, आपको देख के ऐसे शांति लगती थी। और जब भी हम एक व्हाइट ड्रेस को इमेजिन करते हैं ना, तो मुझे लगता है सबसे पहले शायद मदर टेरेसा का चेहरा सबके सामने आता होगा, क्योंकि हमेशा व्हाइट साड़ी में रही है उन्होंने, इसके अलावा कभी कोई ड्रेस वियर नहीं की अपनी लाइफ में, है ना। तो हमें कैसे लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन एक मानवता का ड्रेस है और ये बिल्कुल एकदम शांति का प्रतीक है, तो ऐसा हमें दिखाई देता था। तो होता क्या था, जब हम उसको देखते थे तो उससे भी हमारी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाती थी, क्योंकि हम नर्स को भी कैसे बोलते, नर्स प्लीज बचा लो, नर्स नर्स ऐसे से हम लोग चिल्लाते थे, है ना। हॉस्पिटल्स में देखा होगा आपने पुरानी मूवीज में, तो नर्स और डॉक्टर्स को हम ऐसे बोलते थे। और प्लस जो पर्दों का कलर होता था ग्रीन, क्या होता था, ग्रीन हमारी किसी भी, अगर हम जितने भी लोग रेखी के मोडालिटीज में या किसी भी हीलिंग मोडालिटीज में हैं, तो क्या होता है जब भी हम किसी लाइट का इमेजिनेशन करते हैं उसको हील करने के लिए, तो हमेशा हम ग्रीन कलर को कॉल करते हैं। ग्रीन कलर होता है आपके हार्ट चक्रा का, जो आपके हार्ट चक्रा को दिखाता है यू आर एक्सेप्टिंग द एनर्जीज। तो पर्दों का कलर भी जब पहले ग्रीन होता था ना, तो हम उस एनर्जीज को एक्सेप्ट करते थे, और हॉस्पिटल में आया तो हम यही सोचते थे कि ये जो डॉक्टर है ना, ये हमारे लिए भगवान है, यही हमें बचा सकता है। और अभी आज के लाइफ को कंपैरिजन करके देखो, तो डॉक्टर भगवान तो नजर आता है, पर उस भगवान से लड़ने का भी बहुत मन करता है। हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आई होंगी जब हमने डॉक्टर के, किसी ना किसी को आपने सुना होगा कि डॉक्टर का कॉलर तक पकड़ लिया, तुमने क्या किया, बिकॉज क्या हो गया, सभी चीजें कैसी हो गई हैं, पैसे की भाव में तोली जाने लगी है। अगर वो सही भी रहेगा तो भी हमें उसके ऊपर क्या होगा, एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि नहीं इसने कुछ करा है। कहीं कहीं ये पॉसिबिलिटी भी होती है, होता है ऐसा, है ना। तो कलर्स का जीवन में हर जगह ही इम्पैक्ट होता है। अभी मैं आज आपको ना कुछ इलनेस पे भी सिखाऊंगी, थैंक यू सैमसंग मैम, और कुछ कल भी करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ कनेक्टिविटी बताऊंगी कि कलर्स की कनेक्टिविटी हमने क्यों क्यों की है, ठीक है, ताकि आपको मेरा जो एक वो रूट समझ में आए ना कि मैं क्यों कराना चाह रही हूँ, आपको उसका एक बेस समझ में आएगा। चिंता मत कीजिए, मैं 2 दिन कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, बहुत फेमस हूँ मैं थ्योरियां पढ़ाने के लिए। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता है, बहुत लिखवाने की आदत है मुझे, तो ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो हमारे कलर्स कनेक्ट क्या करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक अच्छी सी पीपीटी शेयर करती हूँ, और जो भी पीपीटी आपको शेयर करूंगी, जो मैं पढ़ाती हूँ पीपीटी एज इट इज ही आपके पास जाती है जब भी आप कोर्स में एनरोल होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लिए अलग रखी हुई कलर है। थेरेपी के अंदर, हाँ, कलर और थेरेपी आपको लग पीपीटी हम जाएगी, सिर्फ यस। जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलती है। यस, वो आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है, वो आपको ऐप में नहीं मिलती। यहाँ पे एक आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। रौनक स्क्रीन आ गई सामने? नॉट येट मैम। नहीं है ये भी, अभी देखो हाँ भाई, आ गई, जी आ गई। ठीक है।
मैं सिर्फ यहाँ से ना आपको ब्रीफ करी हूँ, डरो मत थ्योरी देख के, ये आपको बाद में पढ़ने के लिए दी जाएगी। कलर्स हमारी लाइफ में कहाँ का इम्पैक्ट लेकर आते हैं? कलर्स हमारी लाइफ में हमारी इमोशंस के ऊपर, हमारी एपिटाइट यानी कि भूख, हमारी हेल्थ, हमारी रिलेशनशिप्स और हमारी वेल बीइंग में कलर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कलर्स की जो हिस्ट्री है पूरी थ्रू आउट लाइफ में आपको थेरापुटिक बेनिफिट देती है, एक थेरेपी का काम करती है। इसीलिए सब्जेक्ट का नाम भी कलर थेरेपी हमने रखा है। कुछ लोग इसको अलग अलग फॉर्म में पढ़ाते हैं, पर हमें लगा कि जब कलर से हमें इतने इफेक्ट्स मिलते हैं एक छोटी सी चीज को अप्लाई करने से, तो क्यों ना इसको थेरेपी का नाम दिया जाए। कलर्स का इफेक्ट मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी होता है। जैसा कि जो भी हीलिंग मोडालिटीज में है उनको भी पता है कि हमारे पास 7 कलर के चक्र होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, और हर एक चक्र का एक एक कलर होता है। और कलर से ही क्या होता है, हम लोग अपने आप को रेस्टफुल भी फील करते हैं। कलर्स की वजह से ही हमें गुस्सा भी आता है, कलर्स की वजह से भी हमारे अंदर कामनेस क्रिएट होती है, कलर की वजह से ही हमारे अंदर हॉटनेस क्रिएट होती है। कलर ही हमारी लाइफ में पावर लेके आते हैं, जॉय लेके आते हैं, चार्म लेके आते हैं हमारी, क्योंकि हम कोई भी चीज ना बहुत देर तक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख सकते। तो कलर का क्या पावर है, वो आपको एनर्जाइज करता है, इट मेक यू एक्साइट। और यही वो कलर्स हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट भी कर सकते हैं। आप देखोगे अभी जो भी नई जनरेशन है, मैं अक्सर देखती हूँ उनको कई बार, क्योंकि मैंने ग्राफोथेरेपी भी मैं ग्राफोलॉजी भी कराती हूँ, तो मैंने कई बार थेरेपीज के थ्रू भी उन लोगों के कलर्स की थिंकिंग को चेंज कराया हुआ है। तो मुझे याद है कॉलेज की गर्ल थी, तो उनकी मम्मा से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला शी ऑलवेज लाइक ब्लैक कलर। और उसने क्या, मैं और भी देखूं, अपने बच्चों को भी देखूं, तो न्यू जनरेशन ब्लैक कलर को बहुत प्रेफर करती है। उसका एक रीजन ये है कि वो हमेशा अपने आप को अथॉरिटी फॉर्म में दिखाना चाहती है, क्योंकि ब्लैक कलर डिपिक्ट करता है किसी भी डिसिप्लिन को, किसी अथॉरिटी को, किसी रिजिडनेस को। तो उनको क्या लगता है सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जाए। और ब्लैक कलर एक वैसे लगता है कि हाँ नहीं, पार्टी में जब भी जाने को होता है तो ब्लैक कलर एक अलग सा वो दिखाई देता है, बट हम ब्लैक कलर को बहुत देर तक नहीं देख पाते। तो आप अगर एक बार मन में इमेजिन भी करें ना, आप किसी पार्टी में हैं और वहां पे सभी ने ब्लैक कलर का ड्रेस वियर किया है, और सडनली एक गर्ल आती है जिसने एकदम रंग बिरंगा सा कोई कुर्ता शुर्ता पहना है, तो आप देखोगे सभी की आईज उस तरफ ऑटोमेटिकली चली जाती है। तो इसका मतलब क्या, कलर्स हमेशा हमें अट्रैक्ट करते हैं, कलर्स हमें चार्ज करते हैं हमारी एनर्जी को। तो हमारी सराउंडिंग में जितने कलर्स होते हैं उतना हम चार्ज फील करते हैं। दिस इज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब क्या होता है, हर कलर्स की ना अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और हर एक फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हम जिस फ्रीक्वेंसी पे जिस तरह के कलर्स को यूज करते हैं, तो उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में उसी तरह का असर होता है। जैसा कि हम लोग क्लासेस करते हैं, मैं कई बार एनर्जीज की बात करती हूँ, मोबाइल की बात आती है तो भी एनर्जीज की बात करती हूँ, यंत्राज आते हैं तो भी मैं एनर्जीज की बात करती हूँ। तो ये एनर्जीज होती क्या है, जितनी भी हमारे कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारे आसपास यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी मौजूद है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम किसी ना किसी वेवलेंथ में या किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के थ्रू देखते हैं। चाहे फिर वो आपको रेडियो की फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो आपको टीवी की, चाहे आपके सैटेलाइट की, किसी की भी चीज की फ्रीक्वेंसी हो। ऐसे ही चाहे आपकी लिविंग थिंग है, चाहे आपकी नॉन लिविंग थिंग है, हर एक चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तभी तो हम कहते हैं उसका ऑरा दिखाई दे रहा है हमें। हम क्यों बोलते हैं ऐसा? तो ऐसा नहीं है कि एक आप लिविंग पर्सन को ही ऑरा के फॉर्म में देख सकते हो, एक नॉन लिविंग थिंग का भी ऑरा होता है, बिल्कुल क्लियर ऑरा उसका दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या, उसकी भी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, सर्टेन वेवलेंथ है। तो हम जिस भी वेवलेंथ पे जाते हैं उसी तरह की फ्रीक्वेंसी हमें आने लगती है। अच्छा, अभी आप लोगों से एक चीज पूछती हूँ मैं आपको, तो आपके लिए पहले आगे निकाल देती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है? ये देखो, ये हमारे कलर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं 7 चक्रास के कलर भी। बचपन में सबने पढ़ा होगा विबग्योर का नाम। विबग्योर मतलब वी फॉर वॉलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। दिस इज विबग्योर। तो आपके चक्रास कैसे होते हैं, सबसे पहला होता है आपका, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो सबसे पहले आता है आपका रेड कलर, यानी कि रूट चक्रा, जो आपके एनस से एक उंगली ऊपर होता है। उसके बाद आता है आपका ऑरेंज कलर का, जिसको हम सेक्रल चक्रा बोलते हैं। सेक्रल चक्रा होता है आपके नाभि से 4 उंगली नीचे। फिर आता है आपका येलो कलर का, जिसको हम बोलते हैं सोलर प्लेक्सिस, ये होता है आपका नाभि से 4 उंगली ऊपर। फिर आता है आपका ग्रीन कलर का, जिसको हम बोलते हैं हार्ट चक्रा,
जो आपकी बॉडी का सेंटर होता है, यानी कि आपका हार्ट होता है। फिर आता है आपका ब्लू कलर, ये ब्लू कलर होता है आपकी थर्ड आई का। फिर आता है आपका इंडिगो कलर, सॉरी ब्लू कलर आपका आता है ये थ्रॉट का कलर, जिसको हम ये थ्रॉट चक्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्लू कलर वहां से है। फिर इंडिगो आपका आ गया, ये आपका आ गया थर्ड आई के लिए। वॉयलेट होता है आपका क्राउन चक्रा के लिए। तो आप अभी इनमें से जो भी कलर देख रहे हैं, अभी ना मैं किसी भी शेड की बात नहीं करूंगी। अब आप लोगों से ही एक चीज पूछती हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको कलर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी उनकी है, सभी को पता होगा अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब यहाँ पे सभी मुझे लगता है बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर होंगे, ठीक है। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर आपका चंद्रमा का, 3 नंबर जुपिटर यानी कि गुरु का, बुध का, ठीक है, बुध का यानी कि आपका ग्रीन कलर, ठीक है। फिर थर्सडे आपका येलो कलर। फिर आपका आ गया फ्राइडे यानी कि वीनस। फिर आपका सैटरडे आ गया यानी कि जैसे ब्लू कलर। और ये सब शेड्स आपके पास आते हैं। राहु केतु भी आपके पास आ गए। राहु के कलर्स होते हैं मोस्टली डार्क कलर्स, और केतु के होते हैं पेस्टल शेड्स या ग्रे शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है। तो इस तरह के शेड्स आते हैं। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सोचो, क्या आपको वही कलर पसंद आते हैं जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट होती है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो भी टोटल है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उनको वो वाला कलर तो बिल्कुल पसंद आता है। कितने लोग इससे एग्री करते हैं कि जो भी उनका बेसिक नंबर है उनको वो वाला कलर पसंद आता है, और जिनको उनसे हट के पसंद आता है वो भी हैंड रेस कर सकते हैं, जिनको उनसे हट के पसंद आता है। क्योंकि किसी को डेस्टिनी के अकॉर्डिंग पसंद आता है, किसी को अपनी बेसिक नंबर के अकॉर्डिंग पसंद आता है। ओके, नीतिका मैम कह रही है उनसे हट के पसंद आता है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, यस यस, येलो फॉर 3। सो गुड। एक आध को छोड़ के सभी को। वो एक आध का भी रीजन है, वो भी मैं बताऊंगी क्लास में आपको क्यों ऐसे अलग फील होता है। अच्छा, अगर आपके पास अभी स्केच पेन है तो हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं बहुत प्यारी। कितने लोगों के पास स्केच पेन है? और मैक्सिमम लोगों के पास है तो फिर तो हम बहुत बड़ी एक्टिविटी कर सकते हैं। सीना सर, आपके पास है स्केच पेन? अरे वाह, क्या बात है, हैंड रेस कर गो लो, वेरी। जिन जिन के पास स्केच पेन है वो हैंड रेस कर लो, ओके गुड, और मोस्टली अपने अपने काफी कैमरा लोगों के पास खोल है। लो। कैमरेस भी खोल लो ना, इतनी अच्छी क्लास है कलर थेरेपी को, ये थोड़ा ना आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो रही है ऐसे कैमरे ऑफ करके बैठ जाते हो। अटेंडेंस लगा देंगे मैं कल डर से। काहेगा? और क्या डर काहेगा? कौन सी पिटाई हो रही है? ड्राइंग अच्छी नहीं मिलेगी तो पिटाई हो जाएगी, ड्राइंग वाली मैडम पिटाई कर और देंगे ना। मैडम, मैडम डंडा वहां से थोड़ी जूम से निकल के नहीं मारेगी, टेंशन मत लो। अरे भैया मैं मार लेती झूठ में से। हम्म। हाँ, अब मारनी भी। जी। देखो, आप लोग ना क्या करो, नाम लिखो अपना के। पता कैसे लिखना है? देखो पहले कैसे लिखना है, पहले पहले सुनो, पहले देखो, देखना, उसके सुनो बाद सुनो करना। पहले, फिर लिखना। जल्दबाजी ना करो। मैं 2 सिर्फ दिन ना आपके साथ है मैडम, आपको कलर थेरेपी सिखाएगी 2 दिन। 2 लेटर लिख के दिखा रही हूँ आपको। आ, बना आप कैसे भी सकते हो, अगर आपको दिख रहा है ना जैसे डबल फॉर्म में, ऐसे लिखना है आपको अपना थोड़ा नाम। नीचे कर लो मैडम। हाँ, अभी दिख रहा है? अरे आपके चेहरे के आसपास कर लो। बस दिख रहा है, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखना है। जिसको डबल लिखने की आदत नहीं है वो सिंगल भी लिख सकता है। तो आप जो भी कलर यूज करना चाहे अपने नाम में यूज कर सकते हैं। आपको एक ही कलर से नाम लिखना है, आप एक ही कलर से लिख सकते हैं। आपको मल्टी कलर से लिखना है, मल्टी कलर से लिख सकते हैं। जिसको अपना पूरा नाम लिखना है पूरा नाम लिख सकता है। आपको जो पसंद है आप कर सकते हो। करो जरा 1 मिनट में, फिर हम इस पे बात करेंगे। बनाओ। लिखो लिखो, अपना नाम पूरा लिखो। सिंगल कलर, डबल कलर, 1 कलर, 5 कलर फिल कलर। करना है, कलर फिल कर कलर सकते फिल हो, नहीं करना है, करना फिल नहीं करो। करो, बस लिखना है। जो है बस लिख दो। लिखो लिखो लिखो। राधे राधे। मैं बहुत सारे लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, चलो कुछ लोगों के मैं देखती हूँ और कुछ कुछ चीजें बताती हूँ। ओके, देवेंद्र गोयल सर ने लिखा हुआ अपना नाम ग्रीन से। एक बार देवेंद्र सर गोयल को लाइन पे लेती हूँ। नाम बोलो, मैं अनम्यूट करता हूँ मैडम। ये रहा, मैंने कर दिया भैया।
जी दिवेंद्र सर, आपने पूरा नाम ग्रीन से लिखा है। पहले मुझे बस ये बताना, आपके पास सिर्फ ग्रीन कलर का ही स्केच पेन था या कलर्स होने के बाद आपने ग्रीन लिया था? अनम्यूट करके बोलो सर। नहीं मैम, मेरे पास 4-5 कलर के पेन है। ओके, 4-5 मैम कलर मेरे थे, पास 5 कलर के पेन अवेलेबल हैं इस टाइम। पर मेरे पास आपने ग्रीन सिर्फ से ग्रीन बन यूज किया। किया है। ठीक है, चलो अब आपके बारे में एक चीज हाँ बताती हूँ। जी। आपने ग्रीन कलर लिया है, तो अब आपसे दो बातें पूछनी है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो या बहुत ज्यादा ओपन हो हर चीज को आराम से चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में? जो हो रहा है ठीक है, भगवान ने जो किया वो ठीक है। मैम थोड़ी थोड़ी दोनों ही चीजें, अंडर एस्टिमेट ज्यादा करता हूँ वैसे। हाँ, तो इसीलिए पूछा ना, दो चीजें पूछनी है आपसे। लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि कोई बात नहीं, जो है ठीक है, सही है। हाँ, वही बात बोली। दूसरी बात आ गई कि शिकायत नहीं है ईश्वर से। ऐसा है ना, ईश्वर से शिकायत नहीं है? आपका फ्रीज हो गया। नेटवर्क गया मैम उनका। हाँ, नेटवर्क ऑन था, कोई बात नहीं, मैं कोई और ले लेती हूँ। और किसी को ले लेते हैं, मैंने किसने बनाया है। और कुछ दिखाओ, किसी का दिख रहा है तो। प्रियंका सोनी, अनम्यूट करो, दिखाओ। जांगरा सर, क्या हुआ? फिर क्वेश्चन पूछोगे? बना लो, अपना नाम लिख लो। बंद बंद ना मुस्कुराए जाओ। प्रियंका दिख नहीं रहा, वो शायद या तो कैमरा आपका वो कैमरा प्रॉपर बहुत दिख नहीं वीक है रहा। मैडम। हाँ, दिख नहीं रहा। प्रियंका सोनी नहीं दिख कलर रहा। तो मल्टीपल यूज किए इन्होंने। थोड़ा सा दूर करो प्रियंका, नहीं दिख रहा। ओके, रमन जीत कौर का दिख रहा है। रमन जीत कौर को करते हैं अनम्यूट। हाँ जी मैम, राधे राधे। एक मिनट, राधे राधे मैम, एक बार आप आ जाओ, वापस दिखाओ अपना। देखो, रमनजीत मैम ने लिखा अपना नाम। पहला कलर आपने लिया मैरून, रेड। रेड मैम। रेड। ओके, रेड, रेड, ठीक है। ब्लू। ठीक है, करो करो, कलर दिखा दो ना वापस, दिखा बाकी दो सबको रेड, दिखा दिखाना दो। ब्लू। हमने। हाँ, आप दिखा दो ऐसे। देखो, अब मैम ने रेड। सबसे पहले कलर यूज किया रेड। तो अब मैम के बारे में भी मैं कलर के अकॉर्डिंग बताती जाऊंगी। मैम मुझे आप बताना कि अगर मैं गलत हूँ तो भी बताना, सही हूँ तो भी बताना, ठीक है? मैम जी। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, अपने काम को लेके बहुत दिल से काम करती है और बहुत एक्टिव है। यस। यस ठीक है, मैम। उसका कलर आपका अगला ग्रीन, ये ब्लू है। हाँ जी, ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर का है। ये अपनी बातों को बहुत सोच समझ के बात करती हैं, जिससे भी बात करती हैं अपने शब्दों को तोल मोल के बात करती हैं। हाँ मैम, थोड़ा सा घबरा जाती हो तो लोग बोलते हैं कि आप किसी इसलिए भी तोल बात को मोल के बात करते हो, है ना? अगला कलर जी। कौन सा आपका? एम पे कौन सा कलर बनाया आपने? ऑरेंज। ऑरेंज। ऑरेंज कलर बनाया है। जी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपने लिया अपना ऑरेंज कलर। अब हाँ। ऑरेंज कलर लिया, फिर बताओ, आपके मन में बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके इनसिक्योरिटी है, चाहे वो रिलेशन को लेके हो, चाहे वो मनी को लेके हो, आपके यस। मन में है। 100%। ठीक है, इनसिक्योरिटी होने के बावजूद भी आप फिर भी लोगों के साथ पूरा प्यार रखते हैं और आपके दिल में कोई भी छल कपट नहीं है। बिल्कुल 100% मैम। ठीक है, लास्ट कलर बताओ कौन सा आपका एन पे? ग्रीन। ग्रीन है फोर्थ वाला। नहीं, लास्ट वाला। लास्ट वाला है ये पर्पल। लास्ट वाला है पर्पल कलर। तो मैम अपनी लाइफ में इनका स्पिरिचुअल अगर मैं कनेक्शन बोलूं, तो ये भगवान जी की पूजा वूजा शायद तब करती होंगी जब घर के सारे काम कर लेती होंगी। सही है मैम? मैम ये, हाँ मैम, कभी कहीं सही भी है, कभी कभी ठीक सही है, है। मतलब ठीक है, क्योंकि इनका प्योरिटी क्या है, पहले फैमिली को देती है, सब चीज को देती है, उसके बाद कहते हैं चलो अब मेरे पास मेरा वक्त है, तो अब मैं शांति से बैठ के भगवान जी के पास बैठूं, क्योंकि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा है ना मैम? यस मैम, सॉरी भगवान जी। यस मैम। ठीक है, देखो अभी ये सिर्फ उन्होंने कलर्स लिखे, तो कलर से भी हम किसी के बारे में कितना कुछ बता सकते हैं। आप इंटरेस्टिंग था? 90% राइट है मैम। 100 वेरी कह लो, गुड। 100% राइट है। ठीक है, तो अब ऐसे कलर्स आपके जीवन में भी आ सकते हैं, आप कौन से कलर का कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, चलो अब आपको वापस कलर्स पे ले जाते हैं। जी रजनीश मैम, वेरी कलरफुल लाइफ, वेरी गुड। स्नेहलता दिख रहा है, बाकी सबका भी दिख रहा है। वेरी गुड, सबके एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं। सबको आज की क्लास में सबको स्टार दे देंगे हम। हेलो ठीक है, चलो अब थोड़ा मैम, सा आगे स्टेप। रेड हाँ कलर जी, रेड कलर लाइफ में ठीक है मेरे कि नहीं? अभी अभी रुको मैडम, अभी रुको। सबकी इतनी सबकी जल्दी? लाइफ में सभी सभी कलर कलर अच्छे हैं सारे सभी की अच्छे लाइफ होते में। हैं। हाँ ओके बराबर भैया। हाँ,
ठीक है, चलो अब समझते हैं। आज हम 2 कलर समझेंगे, 2 कलर्स फिर मैं कल कराऊंगी, ठीक है। तो हम क्राउन चक्रा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ईश्वर आज पहली क्लास हमारी, बहुत सारे लोग हमारी पहली क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो भगवान जी का नाम लेकर स्टार्ट करेंगे। तो भगवान जी का सबसे पहला कलर आता है आपका वॉलेट कलर, जिसको हम बोलते हैं हमारा क्राउन चक्रा का ये कलर होता है। तो वॉलेट कलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वॉलेट कलर क्या बताता है? वॉलेट कलर होता है आपकी सेल्फ नॉलेज के लिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए। तो अब यहाँ से साथ साथ उन लोगों को भी बता दूंगी जिन लोगों ने अपना पहला कलर वॉलेट यूज किया है, वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए या स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए रेडी हैं, या उस लाइन में ऑलरेडी अपने पैर बढ़ा चुके हैं। अगर जिनकी बातें गलत हो वो अपना साथ साथ लिख लेना, और जिनकी सही हो, क्योंकि मैं भी पूछूंगी आपसे, ठीक है, वो अपने हायर सेल्फ के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए निकल पड़े हैं, जिन्होंने पहला कलर वॉलेट यूज किया अपनी लाइफ में। क्योंकि ये होता है आपका हायर कॉन्शियस का कलर। वॉलेट कलर जो होता है हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है, ये आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के काम आता है। किसी को भी किसी तरह की मेंटल इलनेस है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम पर्पल कलर यानी कि वॉलेट कलर का यूज करते हैं। ये आपकी इरिटेशन को कंट्रोल करता है, आपकी हंगर को रिड्यूस करता है। जैसे बहुत सारा किसी को बार बार भूख लगी रहती है, वो उसकी मल्टीपल लाइन में बहुत भूख लगती है ना, तो आपकी हंगर को कंट्रोल करता है ये। या आपकी, आप बहुत सारा काम में, जैसे मल्टीपल वन क्या होता है, जैसे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल वन आता है, इनको या तो अपनी भूख को छोड़ के काम करते रहते हैं, तो इनकी हंगर खत्म हो जाती है। कौन कंट्रोल कर रहा है? क्राउन चक्रा कंट्रोल कर रहा है। कलर कौन सा है? वॉलेट कलर। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ साथ ये आपको मेडिटेटिव चीजों में भी आगे लेके जाता है, आपको हमेशा मोटिवेट रखता है, आपको सोल के साथ कनेक्शन को दिखाता है, आपका अपनी सोल के साथ कितना कनेक्शन है। तो जितना आपकी लाइफ में वॉलेट कलर का यूज होता है, वो उतना आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को दिखाता है। इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है वो भी आगे बताऊंगी। फिर एक कलर और पढ़ रहे हैं हम आज, फिर इससे जुड़ी आपको प्रॉब्लम्स बताती हूँ। फिर जो होता है हमारा थर्ड आई चक्रा, जिसको हम ब्रो चक्रा भी बोलते हैं, ये हमारी दोनों आईब्रोज के सेंटर में, जहाँ पे हम लोग लेडीज लोग बिंदी लगाते हैं, उस वाली सेंटर पर होता है ब्रो चक्रा, फॉरहेड के सेंटर में। ये रिलेट करता है आपकी लोअर हेड के साथ। यानी कि जैसे किसी को साइनस का इशू, साइनस का इशू क्या होता है? नाक के आसपास और आपकी आईब्रोज के ऊपर ऊपर यहाँ पेन होता है उनका। तो इंडिगो कलर जो है आपका ब्रो चक्रा का, ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी में होता है, हमारे सर में है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये हमारे कंट्रोल करता है इंडिगो कलर। इंडिगो कलर दिखाता है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो अभी देखो, जो अभी न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन में बहुत सारे बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी पड़ती है। अगर आप अपने टाइम में देखो ना, तो आपको कभी आपके पेरेंट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई नहीं होगी, आपने खुद ब खुद ली होगी। क्योंकि पहले टाइम में ना, हम एक बात बड़े बूढ़े क्या बोलते थे ना, इंसान पढ़ा ना लिखा ना हो, पर कॉमन सेंस जरूर होनी चाहिए। तो 6 सेंस ना हो, पर 7वीं सेंस जरूर हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कॉमन सेंस है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। पर सब कुछ पढ़ने के बाद आपके पास कॉमन सेंस नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। आपको इसके फ्यू एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे अभी न्यू जनरेशन देखो, और इसके साथ मैं कंपैरिजन ओल्ड जनरेशन का इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनको ये चीजें बतानी नहीं पड़ी। सपोज कीजिए 70s 80s वाला बच्चा खड़ा है, उसकी मम्मा ने ना अपना बेड खोला, और बच्चा वहां बैठा है, वो फटाफट उठ के उसने बेड का, जैसे हमारे दीवानों में सामान रहता है, बेड पकड़ लिया फटाफट उठ के, विदाउट आस्किंग कि मदर ने बोला भी नहीं, फटाफट आके पकड़ लिया। मम्मा कहीं मार्केट से आ रही हैं और बच्चा साथ में दिख गया, ट्यूशन से आता, बच्चे ने फटाफट मम्मा का सब्जी का बास्केट पकड़ लिया। होता है ऐसा? होता था ऐसा? आपको बताया गया था? नहीं बताया गया था। अभी न्यू जनरेशन को देखो, आप बोलोगे थक गई बेटा थोड़ी देर तू पकड़ ले, होता है ऐसा? है ना? या फिर आप नहीं भी पकड़ोगे तो मम्मियों का जब पारा आई होता है तो क्या होता है? पकड़ तो नहीं सकता था तू रास्ते में, मम्मा आपने कहा ही नहीं। कितना सेफ्टी एक्सक्यूज है, होता है ऐसा। वाई? बिकॉज आज हम लोगों का जो थर्ड आई है, ये चक्रास हमारा कहाँ ब्लॉक है? इट इज ब्लॉक बाय आवर इंटरनेट। जितना मैक्सिमम यूज हम लैपटॉप और फोन का करते हैं, उतना हमारा ये थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाता है। जितना हम चकाचौंध की दुनिया में रहेंगे, उतना हमारा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो जाता है। इसकी एक वजह ये भी है कि इसीलिए बच्चों में कॉमन सेंस नहीं है। मैं पढ़ाई इंटेलिजेंसी की बात ही नहीं करी, इंटेलिजेंट तो वो हमसे बहुत ज्यादा है। आज के दिन में वो आपको गूगल से ज्यादा पढ़ा सकते हैं, जितना गूगल में मटेरियल नहीं है वो आपको पढ़ा सकते हैं।
ठीक है, पर ये फर्क कहाँ से आ रहा है? इस चकाचौंध की दुनिया से आ रहा है। और चकाचौंध की दुनिया क्या है? एकदम गोल्डन है, वहां पे सिर्फ लाइटें हैं। ठीक, अगर बीच में आपको टॉपिक बोरिंग लगे ना तो मुझे बता देना, जिसको लगे क्या पढ़ा रही है मैडम, नींद आ रही है ना। हाँ जी मैडम, बता दूंगा। आप नहीं बताओगे, बच्चों से पूछा है। ठीक है, तो इंडिगो क्या दिखाती है कि आपका जितना हायर व्यू पॉइंट होगा उतनी आप अपनी सिचुएशन को सेटिस्फाइडरी रूप से हैंडल कर सकते हो, प्योर रूप से हैंडल कर सकते हो, चाहे फिर वो आपकी लाइफ में मटेरियल कंफर्ट हो या ना हो, आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन जरूर रहेगा। आपके मन में भागने की चाह नहीं रहेगी कि मेरी तो सैलरी इतनी हो जाए, दोस्त की इतनी हो जाए, मेरी इतनी हो जाए, और फिर मैं ये लूं, मैं फिर वो लूं। फिर भी वो चाह कभी खत्म नहीं होती है। तो वहां पे भी इंडिगो कलर क्या करता है, ये आपकी लाइफ में कहाँ का इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है वो बताती हूँ आपको। ये आपके ब्लड प्योरीफायर का भी काम करता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे ब्लड को रोकना, जिसको बोलते हैं क्लॉट होना भी जरूरी है। ब्लड निकल भी गया, चाकू से कट गया, तलवार से कट गया, रुकना भी जरूरी है, यानी कि क्लॉट होना जरूरी है। तो क्लॉटिंग को कौन हैंडल कर रहा है? आपका इंडिगो कलर हैंडल कर रहा है, आपका ब्रो चक्र हैंडल करता है, आपके थर्ड आई चक्र हैंडल करता है। आपकी ब्रेन की जितनी वाइब्रेशंस होती हैं इंडिगो कलर हैंडल करता है, ब्रो चक्र हैंडल करता है। आपके विजन को, सुनने की शक्ति को, स्मेल की शक्ति को, अभी कोविड में हुआ था ना, स्मेल आनी बंद हो गई थी, तो हमारे तेरे को तो कोरोना हो गया, तेरे को स्मेल नहीं आ रही है ना, तो घर वाले भी बावले थे और मजे लेते थे, यार थोड़ी देर में स्मेल नहीं आ रही ना, चल तेरे को कोविड रूम में बंद करे। तो फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल प्लेन्स में भी हमारा थर्ड आई चक्र काम करता है, क्योंकि ये दो ऊपर के जो चक्र होते हैं ये ईश्वर के हैं। अगर हम उनके साथ कनेक्ट है तो हम अपनी बॉडी में सभी चक्रास को कंट्रोल कर लेते हैं। और क्या करता है ब्रो चक्रा? ये आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है। आपके ब्रेन में किसी भी तरह के जो टॉक्सिन्स आ जाते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। आपके थॉट्स को क्लैरिटी देता है। तो जिनको ये ब्रो चक्रा जिनका वीक होगा उनको टेंशन बहुत रहेंगी, उनको सर में दर्द बहुत रहेगा, ऐसे लोगों को ही माइग्रेन होता है, ऐसे लोगों को ही विजुअल डिफेक्ट्स आते हैं, ऐसे लोगों को ही शॉर्ट साइटिनेस या लॉन्ग साइटिनेस, दूर का ना दिखना, पास का ना दिखना, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम, ये सारी लिखी है आपको बिफोर एज। एज की बात नहीं हो रही है अभी। साइनस का इशू, कान की कोई भी प्रॉब्लम, आपकी इंट्यूशन बहुत वीक है, इसका मतलब आपका ब्रो चक्रा वीक है। आपको डिवाइन नॉलेज नहीं है, आप हमेशा इनकार करते हो भगवान के अस्तित्व को, हर चीज पे आपकी ना 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 रहती है, और वहां पे आपका लॉजिक माइंड ज्यादा चलता है, इसका मतलब आपका ब्रो चक्रा वीक है। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है, इसका मतलब ब्रो चक्रा वीक है। आपको लगता है तो मैंने किया है, भगवान ने क्या किया है, मेहनत तो मैंने की है, प्रमोशन तो मुझे ही मिलना था, ईश्वर ने क्या किया इसमें, तो ग्रेटिट्यूड की भावना मिसिंग है, तो भी ये होता है। अभी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताती है, फिर हम कल ना 2 चक्रास और पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी ना तो आप लोग खुशी खुशी पढ़ोगे, तो सारी थ्योरी एक ही दिन में पढ़ाऊंगी ना, भाग जाओगे सारे गली। और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसको समझो ना, बहुत कुछ है इसमें, मतलब सीरियस टॉपिक भी है ये, फन के लिए भी है और हेल्थ को ठीक करने के लिए भी है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो पहला आपको बता रही हूँ, क्राउन चक्रा, वॉलेट कलर। ये होता है आपका क्राउन चक्रा, इंक्लूड द एरिया फ्रॉम टिप ऑफ द हेड टिल द हेयर लाइन। तो टिप ऑफ द हेड कितना छोटा है, ये देखो आपका हेड यहाँ शुरू हो गया है ना, ये हेड हो गया आपका, और हेयर लाइन कहाँ आ रही है, बिल्कुल पास में। तो इतना सा जो एरिया है ये होता है आपका क्राउन चक्रा, बिल्कुल चिट्टू सा। और इसके ऊपर की जो सारी आपके सर के ऊपर की जो चीज है वो सारी क्राउन चक्र है, जिसको हम बोलते हैं हमसे इतना ऊपर। पर हम उसको सिर्फ अपनी बॉडी से जब देखते हैं तो वो इतना सा होता है, आपके नाखून के बराबर भी नहीं होता, उससे भी छोटा होता है। तो क्राउन चक्र ब्रिज है, आपके दो कास्टों को ब्रिज, एक पुल का काम करता है, यानी कि हायर वाइब्रेशन टू गॉड और आपकी बॉडी के बीच में जो एक पुल है उसके बीच का माध्यम होता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र आपको सेंस करता है, आपको सिंपैथी के लिए, आपको जितने भी लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं, गुड है बैड है, वो आपके क्राउन चक्रा रीड करता है कि उसका एक्सपीरियंस गुड रहेगा आपके लिए, बैड रहेगा। क्राउन चक्रा से जो एसोसिएटेड पार्ट होते हैं वो होता है आपका अपर ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बचपन से ही किसी को ऑटिज्म डायलेक्सिया है, इसका मतलब उसके कॉर्टेक्स में उसकी मेमोरी ब्लॉक हो गई है उसकी मदर के द्वारा, तो उसका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो गया है।
तो ऐसे बच्चे फिर क्या बोलते हैं हम? स्पेशल बच्चे हैं। बॉडी में मूवमेंट्स अलग से ही है उसकी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्लॉक है, यानी कि क्राउन चक्रा उसका डैमेज है। क्राउन चक्रा में जब प्रॉब्लम्स आती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या इश्यूज आते हैं? हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है हमें, हमारा बाल झड़ने लगते हैं, बालों में तेल बहुत रहता है, या बाल बहुत ज्यादा ड्राई या फ्रीजी हो जाते हैं, डैंड्रफ बार बार दर्द आके शैम्पू यूज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, सर में रोसेस हो गया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो आती है क्राउन चक्रा से आती है। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रेन, ब्रेन में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ गई है उसको हम क्राउन चक्रा से ही देखते हैं। पीनल ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्राउन चक्रा से आती है। स्पिरिट अटैक हुआ है क्राउन चक्रा से आता है, इसका मतलब आपका क्राउन चक्रा वीक है, इसीलिए आपके पास स्पिरिट अटैक हुआ है। स्किन या नर्व रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो इसका एलिमेंट स्पेस यानी कि क्राउन है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी ग्लैंड पीनल हैंडल करता है, और इसका जो आधिपत्य है वो है क्राउन चक्रा। फिर आपका थर्ड आई चक्रा, ये होता है हमारा इंडिगो कलर का। ये चक्रा आपके सेंटर ऑफ फॉरहेड पे, जैसा बताया अभी, इसका काम क्या है वहां पर आते हैं। थर्ड आई चक्रा के साथ जो बॉडी पार्ट एसोसिएट है वो है उसकी आपकी आंखें, आपकी नोज, आपके कान, आपका माउथ, आपका जॉ, जबड़ा, आपकी टंग, सेरिबेलम, फॉर ब्रेन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? जो मसल्स आपकी ऑटोमेटिकली काम करती हैं, जैसे आपकी हार्ट की मसल ऑटोमेटिकली काम करती है, आप जो ब्रीदिंग करते हो ऑटोमेटिकली काम करती है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू थर्ड आई क्या क्या होता है? आंखों से रिलेटेड, दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, मायोपिया हो गया, किसी को सिलेंड्रिकल चश्मा लग गया, ये सब थर्ड आई की वजह से हो रहा है। आपको नींद नहीं आती, नींद उड़ गई है आपकी, इतना पैसा कमा लिया नींद उड़ गई है ना, संभालेगा या आ ही नहीं रहा है ना, पारस सर कह रहे हैं कहा आ ही नहीं रहा तो भी प्रॉब्लम है ना। तो स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है तो भी थर्ड आई चक्रा से आपको आ रही है। या फाइव सेंसेस, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ठीक है, टच का, सुनने का, देखने का, सूंघने का, या फिर सूंघने का, ये सब कहाँ से देखते हैं हम? थर्ड आई से देखते हैं। ब्लड प्रेशर हाई है ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस या अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज के कारण तो भी थर्ड आई चक्र आपका खराब हो रहा है। कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको आ रही है, जैसे नर्व डिजनरेशन, किसी को शार्टिका का प्रॉब्लम हो गया, किसी की नर्व्स वीक हो रही है, किसी को काफ में बहुत पेन रहता है, किसी के कंधे में बहुत दर्द रहता है, किसी की मसल्स के लिए उसको मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है, किसी की बोन डिजनरेशन होना शुरू हो गया टाइम से पहले, या आपको बार बार पिंपल्स निकल रहे हैं, आपकी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स बन गए हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, किसी भी तरह का पैरालिटिक अटैक, चाहे फिर वो एपिलेप्सी है, चाहे वो पार्किंसन है, चाहे वो एल्माइजर है, या मेंटल डिसऑर्डर कोई भी है, ये हमारा थर्ड आई से लिया जाता है। अब ये दो के बाद मैं तीसरा भी करूंगी अगर आपको इंटरेस्टेड लग रहा है तो। अब यहाँ से बताओ, अगर आपने ये जो प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, आपको लगता है अपने जानने वालों में या किसी को रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में आपने सुनी होंगी अभी प्रॉब्लम्स? और अभी सिर्फ मैंने जो दो कलर से उनका बिहेवियर बताया, आप उनको भी समझ पा रहे होगे कि इनकी नेचर कैसी है, ठीक है। अब यानी कि दो चक्रा हमने पढ़ा ना, बिल्कुल ओपनली बता रही हूँ आपको, जिनके दो चक्रा ठीक से, इसका मतलब बैलेंस नहीं है ना, ये लोग आपको सबसे ज्यादा एंग्री लोग मिलेंगे, गुस्से वाले मिलेंगे, मूडी मिलेंगे आपको। रिलेट करके देख लेना आप लोग, कितने लोग अब इस बात को रिलेट कर पा रहे हो? मैम हैंड रेज हैं, बात कर लीजिए बच्चों से। हाँ जी, हाँ दीपिका जी, जी हैं सामने, जी दीपिका जी, प्रसाद जी हैं, विभूति, पांडे जी हैं, बात करो, पियाली, मिश्रा सर। हाँ जी बोले। राधे राधे मैम. Yes, राधे राधे related दीपिका to जी। what indigo color, yes, it happens with me only. ओके, तो आपने नींद इसमें जो आती है. प्रॉब्लम्स रिलेट की आपने? Yes, ठीक है, most of the problems is same. नींद हाँ नहीं आती है, जॉब नहीं है, तो बहुत सारे सवाल रहते हैं. हाँ, बच्चे ठीक छोटे है, हैं, so ठीक everything is है, interlinked, so नींद नहीं आती है ओके, और वो ठीक है, एंग्रीनेस हो जाता है. राधे Yes. राधे. राधे राधे। मैम Yes, ma'am. सॉल्यूशन भी दूंगी, चिंता मत करो जी। प्याली मैम,
मैम मुझे प्रॉब्लम है और सब कुछ मैचिंग हो रहा है। मुझे पता नहीं कि मेरा चक्रा ब्लॉक है कि नहीं। फिलहाल मैं तो आई हूँ बैंगलोर में ट्रीटमेंट के लिए निमहांस में, क्योंकि मेरे कैरोटिड आर्टरी में 80 to 90% ब्लॉकेज आ गया है। मैं तो हुई अपने होटल की लॉबी से मैं आपके साथ क्लास कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आई हूँ ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरा है, पता नहीं मुझे चक्रा ब्लॉक है या नहीं है, वो मुझे कैसे पता चलेगा मैम। और आप जो बोल रहे हैं नींद मुझे नहीं आती है प्रॉपरली, नींद बहुत कम है, रात को जल्दी जल्दी सो नहीं पाती हूँ, थोड़ी बहुत एंजाइटी की भी प्रॉब्लम है। और गुस्सा या मूडी ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन नींद की प्रॉब्लम तो है मैम। और कान का भी ठीक है। प्रॉब्लम है, आप बोल रहे थे जो। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया। अभी बताती हूँ आपको, इसमें से कुछ सॉल्यूशंस आज कराऊंगी, कुछ कल कराऊंगी। जी ओके सीबा मैम, सर। यस मैम। जी सीबा प्रसाद सर, अनम्यूट यस कीजिए। सर। यस मैम। मैं खुद भी फील कर रहा हूँ ये सारे सेम चीज, जैसे ओके। आप बताएं ऐसे ही मैं भी फील कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे बोले क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका, दो हाँ हाँ। चक्रा का मतलब प्रॉपर पोजीशन ना होने से क्या असर पड़ता है वो बिल्कुल मैच करता है। ओके, ठीक है। जी अंकित मिश्रा सर, आप बोले। जो बच्चों का डिले स्पीच होता है या जो भी हाँ ऑटिज्म का जो स्पेशल चाइल्ड का है, वो मैंने भी देखा है, क्योंकि जो मेरी बेटी है वो भी 4.5 साल की है। और हाँ। मैं ये चीज उसमें देख रहा हूँ कि वो है, लेकिन मतलब प्रॉपर ऑटिज्म जब मैं बच्चे देखने गया तो वहां वैसा नहीं था उसका। बट हाँ, हाँ। उसकी चीजें बहुत डिले हैं। जैसे कि एक हम्म 5 साल का बच्चा, 2 या 2.5 साल का बच्चा जो रिएक्ट करता है, उस हम्म। तरीके से मैं देखता हूँ। शायद मुझे लगता है उसका भी चक्रा ही ब्लॉक होगा, हाँ जो जैसा आप बता पा रहे हैं। हाँ। जी लोकेश सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरे बेटे को भी एक्चुअल में सेम, उसको टीथ में बहुत प्रॉब्लम रहती है और आईज में बहुत इशू रहता है उसको। तो ठीक उसका है। treatment दोनों ही चीजों के चल रहे हैं। तो मैं वही चाह रहा था कि बेसिकली अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चे को रहती हैं तो उसमें हम उनके साथ क्या अपडेशन कर सकते हैं। हाँ देखो सर, हम ना यहाँ पे कलर थेरेपी में ना ऑटिज्म और डायलेक्सिया पे मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। ओके। हाँ, क्योंकि वो क्या हो चुका है, वो अब ब्लॉक हो चुकी है उसकी मेमोरी में। तो जो मेमोरी में उसकी चला गया वो हम कलर थेरेपी से मैं नहीं निकाल सकती। ओके। बट मैं किसी भी चीज को लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं मानती हूँ। ओके। कुछ ना कुछ और मॉडलिटीज होती हैं जिससे हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, जी। पर वो बहुत टाइम लेने वाली होंगी। ठीक है, क्योंकि जो एक उसके एक बार डीएनए में आ गया, डीएनए को रेप्लिकेट करना या डीएनए को चेंज करना वो हमारे हाथ में नहीं होता। पर जो ओके। प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी हैं जो हमारी फिजिकल उस पे आ रही हैं, और इमोशनल में जैसे अभी आपको एंजाइटी आ गया, नींद हो गया, इन चीजों को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर जो उसके बिहेवियर में आ चुका उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है चेंज करना, या टाइमिंग होती है चीजें। ठीक। जी एक्चुअली विभूति। एक्चुअली हाँ में बोले सर, बेटा बोले। अभी 12th क्लियर करके उसको बेसिकली हमने कनाडा भेजा, तो हमें उसकी हाँ। टेंशन नहीं थी हमेशा। अच्छा, तो तो प्रॉब्लम क्या है? जैसे उसको साइनेक्स का इशू रहता है। साइनस का? मेरे को मेरी वाइफ को जो प्रॉब्लम्स थी वो दोनों उसके अंदर है बेसिकली जेनेटिकली। मुझे साइनस की प्रॉब्लम है उसके अंदर? साइनेक्स की प्रॉब्लम मुझे है, वाइफ को साइनस उसकी का नहीं। अभी करा रही हूँ, साइनस का अभी करा दूंगी, चिंता ओके। मत करो। साइनस तो आप अभी करो। आप देखना जी। 5 से 6 दिन आपको वैसे तो इमीडिएटली फर्क पड़ जाएगा, इमीडिएटली। पर अगर जी। बहुत पुराना है तो आप इसको डेली यूज करो। ज्यादा ठीक है। नहीं बोलूंगी, 1 महीने के बाद, 1 महीना मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, बहुत ज्यादा ओके। बता रही हूँ, 1 महीना। जी। एक जी। से 1.5 हफ्ते में आप बोलोगे अपने आप राहुल जी को फोन करके कि सर ये क्या हुआ है। ठीक। ठीक। पुराने ने ना 15-15 साल पुरानी साइनस को ठीक किया है सर, एक 1.5 हफ्ते में। ओके। ओके। और हाँ, आइस के जैसे उसका बच्चे का ट्रीटमेंट मुझे लगता है कुछ साल 1.5 साल हो गया उसका ट्रीटमेंट चलते आप हुए करते जाएंगे तो आपको फर्क पड़ जाएगा, ट्रीटमेंट ना रोकें। क्योंकि हमारी जी। जी। सारी जो होती है ना ऑल्टरनेटिव साइंस होती है, हाँ, वो ऑल्टरनेटिव तो मैं साइंस मान। कभी भी नहीं कहती कि हाँ आप अपनी दवाइयां बंद करके यूज करो। पर ये बिल्कुल। हमेशा उसके ऊपर एक सीढ़ी का काम करती है कि आपकी चीजें ठीक। जल्दी खत्म करा देगी। जल्दी रिकवरी हो जाए बेसिकली, हाँ वही वाला इशू। हाँ ठीक। हाँ ठीक हाँ। है, थैंक यू। जी। जी रौनक। राधे श्री राधे। मैम हाँ जी रौनक। राधे राधे। राधे राधे। हाँ रौनक मैम, भाई अनम्यूट कर जैसे लो। आपने बताया वैसे ड्राई ड्राई स्किन का मुझे इशू रहता है। ओके।
और स्ट्रेस, एंजाइटी और एग्रेशन तो है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ जॉब राइट नाउ। ओके, और ठीक है। स्लीपनेस हाँ में भी आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी ये सब चीजें क्या, अभी ये ऊपरी हैं क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन से क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपको अपनी मनपसंद जॉब मिल जाएगी और जो भी हो जाएगा तो धीरे धीरे आपकी ये चीजें कम हो जाएंगी। मैम एपिलेप्सी खत्म होगा? सर एपिलिप्सी पे भी काफी हद तक काम हो जाता है, पर खत्म हो जाएगा मेरे पास ऐसा कोई भी केस नहीं है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम मेरे पास भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं भी बच्चों को पढ़ा के ही फीडबैक लेती हूँ उनके। मेरे पास भी कितनी मिल जाएगी रिलेटिव में, 1 2 3 4 5 6 10 प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, 100 थोड़ा मिल जाएंगी। क्लास में मैं आपको 120 इलनेस पढ़ाने वाली, मोर देन 100। जी त्रिपाठी सर बोले। या मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बेसिकली मुझे अपना कलर जो है, फेवरेट कलर एक्चुअली पता ही नहीं है मुझे क्या पसंद है, पहली बात तो। और हाँ दूसरी बात, जो आपने एंजाइटी डिसऑर्डर और इसकी बात की, तो अराउंड फ्रॉम 2008 आई एम सफरिंग विद दैट एंड वो ठीक नहीं हो रही है। मैं दवा लेता रहता हूँ, उससे आराम रहता है, बट इट्स नॉट क्योरिंग 100%। कोई बात नहीं, मैं ना अभी आपको यहाँ पे ना रुको, एक यहाँ पे हमारे मैम है, उन्होंने कलर थेरेपी की हुई है। कहाँ गई सुमन मैम? सुमन और मैम आपका फर्स्ट वन बैच थिंग, कलर थेरेपी किया था। सिर्फ मेरे को इतना जानना है बाकी बच्चों के लिए कि कलर थेरेपी कितनी इफेक्टिव है। मैम मैंने जितना भी किया, जिसको भी करवाया है, 100% मेरे रिजल्ट हैं। आप अगर मुझे देख सकती हैं तो अभी भी आप देख लीजिए। मेरे को सोराइसिस है मैम, कम से कम 15 साल से, और मैं रियली बता रही हूँ, मुझे 100% रिजल्ट है। और मैं मेडिसिन नहीं खा रही हूँ, जो गलत है, खानी चाहिए नहीं पर मैम, मुझे हम भी नहीं। मेडिसिन को रोकने के लिए नहीं बोलते हैं। हाँ जी, मेडिसिन आपको खानी, ये आपकी एक शोल्डर सबऑर्डिनेट पेन है। में। हाँ जी, मैं अब ये वेट लूज के लिए भी आपने शुरू में सिखाया था, उससे भी बहुत जल्दी, मतलब विद इन वीक और बहुत सारी रेमेडीज हैं। कंसंट्रेशन नहीं लग रही, कोई और आपकी प्रॉब्लम आ रही है एसिडिटी की, और इवन मैंने कई और भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने काफी सेव की हैं इससे। मैम ये 100% है। मैं सिर्फ आपका थैंक यू कहने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ, और साथ में राहुल जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, जो मैं कभी, मतलब इस जन्म में तो नहीं उतार सकती कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म। ये मेरा आखिरी प्लेटफॉर्म है। बहुत जगह सीखा, पर जितना ये कलर थेरेपी, और एक अभी और भी मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ, लाल किताब वगैरह, मार्वलस मैम। ये पर आपका इंस्टेंट रिजल्ट है, थैंक यू मैम। इंस्टेंट रिजल्ट। इवन मैम क्रिटिनाइन का भी, उसका भी रिजल्ट मेरे पास पॉजिटिव है। किसका? केराटिन वाला? क्रिटिनाइन क्रिटिनाइन केराटिन। अच्छा क्रिटिनाइन, उसका ठीक रिजल्ट है, भी है मैम मेरे पास। मतलब मैं वेरी गुड। क्या कहूँगा। और ये थ्रोट, और ये तो थायराइड, शुगर, मैम उनके भी रिजल्ट है। मैंने वेरी अपने ऊपर गुड, भी, मेरे हस्बैंड रेगुलर अपन डेली करते हैं, डेली। और कोई वेरी गुड। मेडिसिन ठीक है, पर मेडिसिन थोड़ी कम करती है, इतना है बस। ठीक है, अगर आपका कलर थेरेपी, मैं अगर अभी जैसे लाल किताब कर रही हूँ मैम, थोड़ा वो खत्म हो जाए, मुझे आपका कोई कोर्स नहीं छोड़ना है, थैंक मुझे यू मैम। आपके सारे कोर्सेज थैंक यू, करने हैं। थैंक यू, थैंक यू ड्यू मैम। टू राहुल जी, अगर परमिशन देंगे तो मैं जी जी मैम, आपके लिए दीपा मैम, जी थैंक यू, थैंक वन यू। टू जी थिंग, अल्पेश सर। या इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली ये जेनेटिक है मेरा, और मेरी मॉम एक से मिनट, इनहेरिट हुआ है। मेरे को ना पता नहीं चला, आप कौन बात कर रहे हैं? देव। अच्छा देव बात करें, एक मिनट देव, हाँ रुको, मैं ना अल्पेश जी भी लाइन पर है, मैं आपको भी साथ जी में मैम ऐड जी। कर देती हूँ, ठीक है? बोले देव। हाँ मैम, तो मैं ये कह रहा था, जो मेरी एंजाइटी, जो मैंने बताया कि 2008 से स्टार्ट हुई, जो मुझे फील होना स्टार्ट हुई, और वो टाइम टू टाइम बढ़ती ही गई, अभी तक ठीक नहीं हुई। और मेडिसिन तो मैं ले रहा हूँ, बट इफेक्टिव है, बट वो जब तक खाता हूँ तभी तक। और करंट सिचुएशन ये है कि वो भी उतना काम नहीं कर रही है, इवन मेमोरी लॉस हो रहा है मुझे। और ये जेनेटिक है मैम।
ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी आपकी ये बात अभी एंजाइटी तो ठीक हो सकती है, टेंशन मत लो, अभी एंजाइटी भी करा दूंगी आपको। और इसकी वजह से एंगर एंगर तो बहुत आता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मेरे और भाई अभी देखो एंजाइटी का एक कलर बताएंगे मैम, उसको यूज करो, आपको तुरंत प्रभाव से रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक राइट, है, अभी बता रही हूँ आपको। ठीक है, चलो कुछ चीजें हम चलो। अभी आज ही सीख के जाएंगे, जी देसाई साहब, और आपको आज राधे इसलिए राधे मैम, सिखाएंगे ताकि राधे कल राधे की सर। क्लास में आप ही लोगों का फीडबैक ले सकें, मतलब इतना जल्दी काम करता है ये। ठीक है देव जी? आज ही यूज करना है उसको। हाँ, तो जी कल की बिल्कुल क्लास में देव बिल्कुल। आपका फीडबैक फिर से लेंगे, कितना फर्क पड़ा सर आपकी मैम ये एंजाइटी में। ठीक हो जाए, इवन मैं गॉड से भी प्रे करता हूँ कि हो जाए ये हो जाए हो बीमारी जाए से हो मुझे जाए मुक्ति मिल जाए, हो जाएगा, बट नहीं हो पा रहा है हो बहुत। हो जाएगा। जाएगा सर, हो जाएगा और सर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती देव है कि भाई, सामने वाला देव अंडरस्टैंड नहीं कर पाता देव भाई ये। बिल्कुल होगा, अभी देखो आज ही बताते हैं, अभी थोड़ी देर में ही। हाँ जी, ओके जी अल्पेश सर। थैंक जी जी अल्पेश राधे भाई, राधे मैम। राधे 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 अल्पेश सर। जी। राधे राधे। मैम मुझे भी एक फीडबैक देना है। आपने वैदिक स्विच वाला क्लास में एक रेमेडी बताई थी, एल्बो हाँ पे ग्रीन है, डॉट, हाँ जी एलर्जी हाँ के एलर्जी लिए के बताई लिए। थी। हाँ मुझे मैडम इतनी सन सन का इतनी एलर्जी थी, मैं धूप में निकलता था पूरे स्किन पे रैशेस आ जाते थे, इचिंग होते थे, हाँ और हाँ डस्ट की भी एलर्जी थी मुझे। मैंने जब से हाँ, लगाया ना मैडम, मुझे एक दिन भी इचिंग नहीं हुई है, ना ही रेसिस हुए वेरी हैं, गुड, ना ही मैंने एलर्जी की एक भी दवाई खाई है मैडम। वेरी गुड, वेरी गुड, और ये मैं डेली अप्लाई करता हूँ, और बहुत वंडरफुल रिजल्ट है मैडम। वेरी गुड। थैंक यू रिजल्ट थैंक यू अल्पेश सो नहीं, जी, मच। मिरेकल थैंक है, यू, एक्चुअली रिजल्ट नहीं है, मेरे कल मिरेकल यस है। सर। ये यस मिरेकल्स यस हैं। डेफिनेटली मेरे कल है सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू राहुल। चलिए अभी कुछ करते हैं और बताओ, अभी कुछ और लोगों ने बात करें तो बिल्कुल एक दो बात करें, फिर थोड़ा सा सीखते हैं। चलो ओके जी, सीख हाँ लेते हैं जी, पहले थोड़ा। हाँ एक ये दो लोगों बात से कर, भैया बात करके फिर सीखते हैं, चलो बहुत मेहता कुछ साहब क्या लोग। कहना चाह रहे हैं पूछ लेते हैं। लो ठीक है, मेहता सर के बाद ये दिनेश सर को भी अनम्यूट किया है, दिनेश उनको जी, भी ले लेना। दिनेश जी को। हाँ हाँ, जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी सर, राधे 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 सर। जी। हाँ, वो सर में ना थोड़ा सा भारीपन रहता है, थोड़ा सा भी एग्जर्शन हो जाता है तो सर ऐसा लगता है कि थोड़ा ब्लॉक सर हो गया है। क्राउन चक्रा आपका वॉलेट कलर जो मैं वर्क जो अपने मैम ने पहले बोला, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डिस्टर्ब है। हाँ राइट, अभी हम उसको समझेंगे कि ये छोटी सी चीज, एक छोटा सा कलर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने से वो प्रॉब्लम हाँ जीवन से निकल गई। जैसे आपने अल्पेश देसाई भाई को सुना था, ये वैदिक स्विचवर्ड की हमारी क्लास में थे, वहां पे उनको एल्बो उनकी इचिंग के बारे में बात हुई तो उनको एक छोटा सा ऑप्शन बताया कि बोले ये इतना सा कर लो तो भी फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही आपके लाइफ में अभी बात करेंगे इसके ऊपर हम लोग कि थोड़ा कैसे एसिडिटी का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। आएगा आएगा। आज 2 दिन में बहुत कुछ आने वाला है, टेंशन मत लो, आज 2 दिन में बहुत कुछ आने वाला है। धन्यवाद राइट, धन्यवाद। डन डन डन, थैंक यू दिनेश राधे भाई। राधे। जी जी मेहता मेहता सर, जी, अरे अरे मैम, राधे 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 राधे। सर। मैडम मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी मेरे आवाज भाई। कम आ रही है सर। आवाज कम आ रही है मेहता साहब, एनर्जी कम है, रेड कलर ले आओ। क्या तो रेड नहीं कलर टी शर्ट पहना करो। अरे अरे सर मैं ये कह रहा हूँ मैडम, डिप्रेशन में मेरी वाइफ बहुत है 10 बार। नहीं, मेरे आपकी को अभी आवाज भी नहीं समझ नहीं समझ में आ आई। रहा, चैट में डाल दो, समझ में नहीं आई। जी हेमलता मैम बोले, फिर हम आगे चलते हैं। डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा, ये कह रहा हूँ मैं, डिप्रेशन कह रहा चैट में डाल, डिप्रेशन, डिप्रेशन। आप मुझे चैट में लिख दो, मैं देख चैट लेता में लिख दो, हूँ। हाँ चैट में लिख दो सर। आज आवाज कट जी रही है आपकी। हेमलता मैम। मैम मेरे फादर इन लो को अभी पार्किंसन की प्रॉब्लम चल रही है, जिससे उनको बड़े हाँ फ्रीक्वेंट डेली ट्वाइस थ्राइस अटैक टाइप भी आता है कि वो बिल्कुल अपना मतलब बॉडी अनकंट्रोल हो जाती है, और वो तो उसके लिए भी कुछ बताइएगा। पार्किंसन का क्लास में कराऊंगी, वेबिनार में नहीं कराऊंगी, पर पार्किंसन का है मेरे पास, मैंने लास्ट ईयर में अपडेट किया था, कराऊंगी क्लास में। तो उसके लिए कैसे कांटेक्ट करें मैम? करेंगे, कलर थेरेपी बताएंगे करना मैम, है वो अभी बता देंगे आपको कैसे करना है। बता रहा हूँ ना मैम, चलो टेंशन लो, अब कांटेक्ट निकाल करने के लो लिए कुछ बैठा हूँ मैं। कलर्स। ले एक लो मैम सबसे पहले। गीता भारती हाँ मैम जी, से बात कर हाँ लेते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। गीता भारती मैम। जय श्री राम राहुल भैया। श्री राधे 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 जी। हाँ जी मैम, जय मैंने श्री ये राम, जय श्री पूछना राम, जय श्री था कि राम। जी जैसे ना कभी कभी मुझे कुछ कलर ना मतलब ऐसा लगता है जैसे घबराहट होती है। जैसे मुझे हाँ, पहले डार्क ब्लू से होता था, अभी मुझे ब्लैक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है? मैम ये जीवन में ना जैसे से आपकी लाइफ में जिस जिस तरह की इमोशंस आती हैं, आपको उस तरह के रंग डिस्टर्ब करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो और आपके आगे काला रंग ही पड़ा है, तो आपको और ज्यादा घबराहट शुरू हो जाएगी। ठीक है, नहीं अब मैम, जैसे अगर एक्चुअली आपको, मैं हाँ जी बोलिए। नहीं पहले आप बोलो।
एक्चुअली जैसे मैं किसी को ब्लैक डाले हुए भी देखूं या कहीं ब्लैक कलर पड़ा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ तो तो मैं उसी का सोचती हूँ बता रही थी ब्लैक कलर आपको मुझे। कि हाँ जब आप जी। कई बार ब्लैक कलर को देख रहे हो सकता है जैसे आपकी लाइफ को किसी ने बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की और अब आप ब्लैक को बार बार देख रहे हो तो अपने सामने आपको वो सब चीजें नजर आने लगती है। या कई बार हमारी लाइफ में डार्क मेमोरीज ऐसी होती है जिसको आप रिमूव नहीं कर पा रहे, जो वो मेमोरीज आपके साथ अभी भी पास बैगेज का मतलब होता है ना, जैसे बैग लेके हम अपनी लाइफ में कैरी कर हाँ रहे जी। हैं, हाँ जी। तो वो आप अभी तक कैरी कर रहे हो। अब वो क्या है, वो आपको कभी कभी शायद इसलिए डिस्टर्ब करती हैं क्योंकि शायद आपके साथ के लोग आगे बढ़ गए और आपको उनको देख के लगता है यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, तो शायद उस क्यों को ढूंढने लगते हो आप, तो आपको ब्लैक कलर डिस्टर्ब करता है। मैम एक्चुअली मतलब कलर चेंज होते हैं, जैसे मेरा डार्क पहले डार्क उसमें ब्लू मैम था, इमोशंस के अकॉर्डिंग चेंज अभी होते रहते हैं, जैसे जैसे ये इमोशंस ब्लैक है। रहते हैं। तो दूसरा चीज ये है कि जैसे मुझे कई बार ना कलर, जैसे मुझे लास्ट 2-3 साल पहले मुझे येलो कलर का बहुत क्रेज था कि मेरे पास येलो होना ही चाहिए। अभी मुझे हाँ स्काई ब्लू होना चाहिए मेरे पास। मैम हर तरह की जैसे जैसे इमोशंस चेंज होती है, जैसे जैसे आपकी लाइफ में प्लैनेट्स भी, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट भी हमारी लाइफ में आते जाते रहते हैं ना, तो वैसे वाले कलर भी हमें इफेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। प्रतिभा मैम चलिए अब पहले एक बात बता देते हैं, आप कुछ बताने वाली थी। पानी पी लो मैम, पानी पी लो। जब तक मैं आप लोग बताता हूँ, दीपा मैम की कलर थेरेपी क्लास आ रही है 3540 रुपीज के अंदर। 5 डेज का क्लास होगा, ये 5 दिनों का, और बहुत अमेजिंग। पर वही जो ऑफर है, फर्स्ट डे का ऑफर है, वो आप लोगों के लिए वैलिड है। वो ये है 1770 रुपीज में 5 डेज का एक कंप्लीट कोर्स कलर थेरेपी का। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा और रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो क्लास आप डेली करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। 5 डेज की कलर थेरेपी क्लास, इसमें मोर देन 110 डिजीज विल बी कवर। इसके अंदर 110 से ज्यादा बीमारियां भी कवर की जाएंगी। बहुत अमेजिंग सेशन होता है। लाइफ के अंदर हर कलर आपके जीवन में कहाँ पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, क्या फायदा ले सकते हो, वहां तक आपको समझ आएगा। तो बहुत अमेजिंग सेशन है। यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन कलर थेरेपी इन जस्ट ₹177। इसके 2 बैचेस हैं, 3 से 5 और दूसरा है 9 से 11। सो आप इसको पे करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं 7715930333 पे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो 7715930333 पे। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद कृपया करके आप अपना नाम और अपने बैच का टाइम जरूर लिखिएगा, राइट, ताकि मुझे आपको ऐड करने में आसानी हो। आपका भी समय बचेगा, मेरा भी बचेगा। सो मोस्ट वेलकम जॉइन दिस वंडरफुल सेशन कलर थेरेपी। जी दीपा मैम, आर यू ओके? जी हाँ जी, हाँ जी, वो लगातार बोलने से हो जाती है कभी। जी चलिए अभी पेन निकाल लेते हैं कुछ। किस किस को अभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है? वो भी ले गैलरी मोड पे। जिनको अभी एसिडिटी है वो लोग हैंड रेस करो। 2 लोगों को है, 3 लोगों को एसिडिटी है। ठीक है, तो अभी के अभी क्या करोगे, ग्रीन कलर का स्केच पेन लेना है। इसका फीडबैक अभी दोगे मुझे 5 मिनट के अंदर। ग्रीन कलर का स्केच पेन लेंगे, लगाना कैसे है वो देख लो। इसको आपको कहाँ लगाना है, मेरा पाम नजर आ रहा है आपको? ठीक है, देखो अब मेरे पाम का सेंटर, मैं नीचे जाऊंगी ना, मेरे पाम का सेंटर ये है। ठीक है, पाम के सेंटर से सिर्फ एक फिंगर नीचे, ये मेरा सेंटर है तो एक फिंगर में नीचे चली जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं ये ग्रीन कलर का सेंटर से बस एक फिंगर नीचे, छोटी सी बस थोड़ा सा नीचे, इस जगह पर ये ग्रीन कलर की मुझे बिंदी बनानी है। बनाओ अभी के अभी और 5 मिनट में मुझे बताओ कितना फर्क है आपकी एसिडिटी में। लगा लिया? वेरी नाइस, ठीक है शीतल जी, बिल्कुल ठीक। कविता जी बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। नितेश गौर बाकी बिल्कुल जिनको ठीक। नहीं है वो नोट कर लेना। हाँ एक बाकी अपनी जिनको बुक नहीं के है अभी, अंदर एक पेपर बनाओ, हैंड बनाओ बुक के अंदर, और उसमें यहाँ पे पाम के नीचे एक फिंगर करके वहाँ एक डॉट बना दो, जिस भी कलर का आपके पास पेन है उससे बना लो। उसके बाद उसके आगे लिख दो कि वी नीड टू मेक इट विद ग्रीन कलर।
राइट जी दीपा ठीक है, मैम। अब आप लोग करो हैंड्स डाउन, क्योंकि फिर मैं अब अगली बात पूछूंगी। ये मैंने बता दिया, जिनको एसिडिटी थी, जिन लोगों ने हैंड रेस किया, अपनी एसिडिटी को ठीक कीजिए 5 से 10 मिनट के अंदर। अब वो लोग हैंड रेस करें जिनको अभी, जैसे देव जी बोल रहे थे कि गुस्सा बहुत आता है, रौनक ने बोला था गुस्सा बहुत आता है, जिनको अब गुस्सा बहुत आता है। गुड। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है आपको, फिर से ग्रीन कलर लेंगे हम। जैसे मैंने अभी बताया था ना, पर्दों का कलर ग्रीन था पुराने जमाने के अस्पतालों में, तो हम कैसे एकदम वो देखते थे ग्रीन कलर के पर्दे, कैसा सूखा सूखा हॉस्पिटल, अब आज का याद करेंगे तो। पर दे आर वेरी गुड। तो हमें क्या करना है, ये वाली फिंगर लेनी है, थंब के साथ वाली फिंगर, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, कौन सी इंग्लिश में बोलते हैं रजनीश मैम, अनम्यूट करके बताओ, सबको बताओ। किसको उंगली मार अनम्यूट डाकू की करना? स्टोरी बढ़िया है। मैम फर्स्ट फिंगर। हाँ, फर्स्ट, अरे अंग्रेजी वाली बताओ है। इंडेक्स। इंडेक्स फिंगर। हाँ, इंडेक्स फिंगर, अंग्रेजी वाली बताओ, ये अंग्रेज है हम सब। ठीक है, तो ये इंडेक्स फिंगर पर जो पहला ज्वाइंट आ रहा है, आपकी फिंगर के ऊपर 3 ज्वाइंट्स बने होते हैं, जहाँ पे आप काउंटिंग भी करते हो 1 2 3 की। ठीक है, तो पहले पॉइंट पर यहाँ पे ग्रीन कलर का स्केच पेन सिर्फ ऐसे अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना। और मेरा हाथ दिख रहा है सबको, थंब के साथ वाली फिंगर पर सिर्फ ग्रीन कलर आपको स्केच पेन से अप्लाई करना है। हाँ जी रजनीश मैम, ग्रीन कलर से, ग्रीन है ये, मैं वो काला दिख रहा है दूर से। ठीक है, काला लगा है ना, रात को हस्बैंड बहुत मारेंगे आपको कि इतना गुस्से वाली, तो पढ़ने बैठ बस। अब जिसको, ये लोग अब हैंड्स डाउन करें, ये अपना एंगर ठीक करें कुछ देर में। अब वो बताएं जिनको एंजाइटी इशू बहुत ज्यादा है, एंजाइटी बहुत जल्दी आ जाती है, या किसी भी सिचुएशन को देख के जब हैंडल नहीं कर पाते तो एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। ओके, एंजाइटी वाले भी बहुत सारे। तो तेरी दी, तूने सॉरी, ये एंजाइटी की तरह से गोली मार देनी चाहिए इसको एंजाइटी होगी जिंदगी। मैडम? अरे एंजाइटी, देखो इतने सारे हैंड रेज हो गए, इनको तो गोली मार देनी चाहिए एंजाइटी को। देखो कैसे मारोगे, आपको लेना है 2 कलर, ये लेना है आपको एक वॉलेट कलर, और एक आपको लेना है पिंक कलर। गोली मारनी है? हाँ, एंजाइटी को गोली मारने वाले हैं अभी हम, इन 2 कलर फूल से। स्लो 2 कलर है ना, होगा सही। हाँ हाँ, 2 कलर से गोली मारेंगे भैया, इतने सारे लोगों को है, इसलिए जिंदगी तबाह की हुई है। यही है वो जो रातों की नींद उड़ा चुकी हाँ जब बात। है ना, इसीलिए। ठीक है, 2 कलर लेंगे प्यारे से, वॉलेट कलर और पिंक कलर। लगाना कहाँ है, वहां देखेंगे, प्लीज मिडल ध्यान फिंगर। से देख लीजिए। मिडल फिंगर, ये जो सबसे ऊंची उंगली है ना, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझती है, यही आपको स्ट्रेस क्रिएट करती है, यही आपको एंजाइटी क्रिएट करती है। ठीक है, तो इस सबसे बड़ी फिंगर को, अपनी मिडल फिंगर को लेंगे, मिडल फिंगर का बीच वाला पॉइंट, बीच वाले पॉइंट पर यहाँ पे अप्लाई करेंगे वॉलेट कलर और पिंक कलर। दिख रहा है आसानी से, कितना आसान है इसको अप्लाई करना। दोबारा दिखाओ, मैं ऊपर फिंगर्स को ऊपर कर दो। ठीक है, ये थंब, ये आपकी सेंटर फिंगर, मिडल फिंगर पर वॉलेट ब्लू, वॉलेट एंड पिंक कलर। वॉलेट एंड पिंक कलर। अभी बताओ, अब गर्मियां जब आती हैं, किस किस के नाक में से खून आ जाता है, किस किस के नाक में से खून आता है गर्मियों के मैम समय, कैसे हैंड बोल डाउन कर रही है? एक लीजिए। तो थम दो, थम तो जाओ, हैंड डाउन ओके करने दो। ओके आप पूछ लो। ओके, ठीक है, चलो बताओ, समर्स के सीजन में किस किस के नाक में से खून आने की शिकायत होती रहती है। ओके, ठीक है, राजू तुम्हारी भी, राजू
आ गए तुम क्लास में? जी ठीक है, देखो अब इसके लिए क्या करना है, आपको लेना है वॉयलेट कलर और एक लेना है आपको ऑरेंज कलर। दो कलर लेने हैं आपको, वॉयलेट और ऑरेंज कलर लेना है आपको। ब्लीडिंग इन नोज, जिनकी नाक में से खून आता है। अब कहाँ लगाना है ये आपको लेना है रिंग फिंगर, जहाँ पे अपनी अपनी शादियों की अंगूठियां आपने पहनी हुई है। ठीक है, यही वो फिंगर है जिसने नाक में दम किया है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। ये शादी की अंगूठी उतरानी है मैडम पहले? नहीं नहीं, अंगूठी नहीं उतरवानी, मैं पूछ रहा हूँ, एड्रेस भिजवा ये देते। याद दिलाती है कि किसी ने नाक में दम किया हुआ है। इसी ने नाक पे दम किया है। इसीलिए इस फिंगर को ऐसे याद रखेंगे कि जब नाक में से खून आए तो रिंग फिंगर को उठाना है। भैया याद भी तो कराना है ना मुझे बच्चों को, इसलिए मैं ये फनी चीजें बोलती हुई इसमें। ठीक है, रिंग फिंगर लेंगे ये अपनी। यहाँ पे हमने लगाना है अब ऑरेंज कलर और यहाँ पे हमें लगाना है वॉलेट कलर। ठीक है, वॉलेट के अलग शेड्स हो सकते हैं, कुछ इसको वॉलेट बोलते हैं, कुछ इसको पर्पल बोलते हैं, कुछ इसको डार्क मजेंटा बोल देते हैं, तो उस शेड का कोई भी ले सकते हो। ये रहा रिंग फिंगर पर, मिडल ज्वाइंट पर ये दो कलर आप लगाओगे, ध्यान से देख लीजिए। येली फिंगर, जिनके भी नाक में से खून आने की शिकायत है। कंटेंट इमीडिएटली वाली स्टॉप पीडीएफ कर पड़ी दे। क्या बस? कौन सी वाली? कंटेंट वाली हाँ, कंटेंट वाली है, व्हाट्सएप आपको करो। भेज दूं? हम्म। भेज दूं। तो अभी तक आपने जो एंजाइटी वाला सीखा वो भी लगा लो, ताकि उसके रिजल्ट्स भी आपको अभी तुरंत सामने आने चालू हो जाएंगे। दूसरा एसिडी वाले, कुमार भाई, विद्युत भाई, रुको, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बोलो, चलो अनम्यूट करो, पहले आप बोलो। मैम नाक से खून वाले फिर से रिपीट करो ना मैम प्लीज। ये रहा शादी हुई रिंग थी? फिंगर, रिंग फिंगर। शादी हुई थी नहीं, कुमार भाई? शादी हो चुकी है सर। हाँ, वो जो रिंग हाँ, फिंगर है उसी ने नाक में दम कर रखा था। नहीं कलर बताओ ना मैम फिर से। ये रहा ये देखो, हाथ आपके सामने है, देखो। हाँ वॉलेट कलर और ऑरेंज कलर। ओके मैम, थैंक यू मैम। भैया भेजिए आपको पीडीएफ। थैंक यू। ट्रैवलिंग में जब जाते हो, हैंड्स डाउन कर लो, अपने आप कर लो, तो फिर मैं करूंगी तो मैं ही कर सकती हूँ। जी मैडम, ट्रेवलर चले गए ठीक आगे। है, हाँ। किस किस को ट्रैवलिंग सिकनेस है कि गाड़ी में बैठ के वॉमिटिंग होगी, बस में जाने की आदत नहीं है, ऑटो में भी नहीं बैठा जाता, ट्रेन में नहीं बैठा जाता। ट्रैवलिंग सिकनेस किस किस को प्रॉब्लम है? सैमसंग में मैम आपको भी है? मैम अपना नाम आप तो चेंज करो, कितने पुराने हो गए हो आप, है ना, एक महीना पढ़ लिया है मेरे से। नाम बताओ पहले अपना, सैमसंग मैम आपका नाम चेंज करो, दिखाओ नामकरण करें आपका। नाम बताओ, सैमसंग SM मैम अनम्यूट करके नाम बताओ। नाम नाम राधे राधे मैडम, मैम। राधे राधे, नाम राधे राधे, बताइए। नाम? अर्चना सिंह मैम। अर्चना। जी मैम। ठीक है, मैम जी। देखो, जिसको भी ट्रैवलिंग सिकनेस होती है उसके लिए हमें चाहिए ब्लैक कलर। कहाँ लगाना है वो समझ लो पहले। देखो, ये हमारी थंब की लाइन जा रही है, ये देखो, हाथ है ऐसा, थंब के साइड। ठीक है, ये देखो, थंब की ये साइड, थंब की साइड और आपकी वेस्ट की तरफ आता हूँ। यहाँ से मेरा थंब शुरू हुआ है, ये मेरी वेस्ट स्टार्ट हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो इसका सेंटर लेना है आपको, अपने आप अपने अपने हाथ का ले लोगे, थंब से लेकर वेस्ट, ये शुरू हो रही है मेरी, यहाँ से रिस्ट शुरू हो रही है। ठीक है, इस रिस्ट का सेंटर मेरा आएगा यहाँ पर। तो जो मेरा सेंटर आएगा, मैंने वहां पे एक ब्लैक कलर की बिंदी लगा देनी है। और ध्यान जो रखना, जो ये, स्केच पेन की लगानी है, कहीं बिंदी हाँ अपने हाँ ही चिपका दो। हाँ, चिपकाने वाली नहीं लगानी, स्केच पेन से ही लगानी है। देखो दिख रही है, देख लीजिए ध्यान से। अब जो जो ट्रैवलिंग पे जाएगा, जो खुश होके वापस आएगा, वो सब मुझे बोलेंगे अरे टीचर सही थी, ट्रैवलिंग तो बचवा ही दी हमारी। समझ आया? कहाँ है पे ना, दोबारा सीख लो। दोबारा से देख लो। थंब की थंब से साइड से, रिस्ट तक। थंब की साइड से ये आपकी रिस्ट तक आप आ रहे हो।
थोड़ा सा आउटर की तरफ देखना है, ठीक है, इनसाइड ये इनर देखो नहीं देखना, ऐसे, आउटर की तरफ, राइट? ठीक है, साइड साइड ऑफ थंब Right. टू रिस्ट, और इसके सेंटर पे आपने आके ऐसे ब्लैक कलर का डॉट लगा देना। ये ट्रैवलिंग सिकनेस के लिए होता है। मैडम एक मिनट थम जाओ, लिख लिया अंकित भाई? लेफ्ट साइड में, राइट साइड? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड लेफ्ट दिखा रही मैं। लिख लिया अभी अंकित तक भाई? जितनी भी चीजें बताई हैं हाँ लेफ्ट जी पे ही लिख बताई, लिया। ये जितनी भी चीजें अभी तक बताएगी वो सब लेफ्ट हैंड में सब है। लेफ्ट की हैं। राइट की भी आती है पर कोई कोई Okay. आएंगी, मोस्टली चीजें इनकी लेफ्ट में ही आती है। हाँ जी मेहता साहब बोलो, क्या हो गया? मैडम मैडम मेरा एक ही क्वेश्चन था कि मेरी वाइफ को ज्यादातर डिप्रेशन डिप्रेशन कैसे आज दूर आवाज करा ना आ जाता रही है? आपकी, आपकी अभी भी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं, लॉग आउट करके लॉग इन करो सर। शुभम सर, यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रही हूँ, मुझे आपका क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया कि सीता जी की प्लेट। क्या हुआ शुभम सर, क्या मैसेज में? सीता जी की प्लेट हम पता नहीं कुछ ऐसे आ रहा है, पिंक कलर की लगा सकते हैं क्या, पता नहीं कुछ ऐसे था। हाँ चल एक काम करते चलो, हैं, पहले तो एक बात समझते हैं, अभी तक जो पढ़ा है वो समझ आ रहा है, हाँ या नहीं? एक बार मुझे चैट में लिख दो, या मैं सबको अनम्यूट करूं? अनम्यूट ही कर देता हूँ मैं सबको, एक काम करो। समझ आ रहा है हाँ या आ रहा है नहीं? सर। क्या हुआ था? यस यस, बहुत अच्छे से आ रहा है। सर यस सर बहुत अच्छे से आ रहा है। इंटरेस्टिंग है या नहीं है? कुछ समझ, इंटरेस्टिंग है? इज दैट इंटरेस्टिंग? यस और नो? यस यस नहीं, यस यस ये चलेगा चलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। मैम एक बार बोर्ड पे के बहुत दिखा बढ़िया, रिपीट कर देंगे एक बार प्लीज। रिपीट भी करेंगे। ये जो हो रहा है ये सब यूट्यूब पे लाइव जा रहा है। इट्स अ रियली ऑसम थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न हियर टुडे। ये बहुत छोटी सी चीज का 5 दिन में तो पता नहीं क्या क्या सीखोगे आप लोग। कलर खाली ये डिजीज के लिए नहीं है, इवन यू कांट बिलीव दैट कि आपकी हर मतलब रिलेशनशिप भी आपकी एक डिजीज की तरह करना। अच्छी रिलेशनशिप नहीं तो आप कैसे अपना को क्योर कर सकते हैं? आपके ऑरा स्ट्रांग हो सकते हैं, आपके लाइफ के ऑरा अगर स्ट्रांग हो गया ना तो बहुत सारी चीजें लाइफ में सही होने लग जाती है। तो ऑरा के कलर कैसे स्ट्रांग करना है, खाली ये स्केच पेन से नहीं है। कलर थेरेपी में बहुत कुछ और, पहले हम ये जानते हैं कलर थेरेपी में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, राइट मैम? ठीक है। चलो पहले ये पढ़ देख लेते हैं, कलर थेरेपी में पढ़ेंगे क्या क्या 5 दिन। यही है मैम कलर थेरेपी, हाँ दिख रही है जी स्क्रीन मेरी? हाँ जी हाँ जी, दिख रही है राइट, बताइए मैम। जी। देखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के स्पेलिंग अभी तक ठीक नहीं हुई। ना करते हुए मैडम। ठीक है। कलर्स का क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ में? कलर्स जैसे भी आपको बताया, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सनलाइट में हम इसको कैसे यूज करते हैं, तो हम की ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे। इन पॉइंट्स के अलावा भी हम कलर थेरेपी से अपनी लाइफ में कैसे चीजें चेंज कर सकते हैं, उस इलनेस को दूर कर सकते हैं, और कैसे अपनी लाइफ में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, और भी हम चीजें पढ़ेंगे इसके अलावा। कि हर चीज क्या वाइब्रेशन है, लाइट एंड कलर कैसे काम करते हैं, कलर की अपनी ताकत क्या है, लाइट की क्या स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसकी क्या स्ट्रेंथ बन जाती है, ये भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें आपको क्रोमैटिक वाटर बनाना भी बताऊंगी। कलर की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे अभी आपको मैंने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं थोड़ी थोड़ी, वॉलेट और इंडिगो की। तो ऐसे सभी कलर्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन कलर्स के आधार पर ही पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में इलनेस क्यों है और वो कहाँ से शुरू हुई है, रूट कॉज ही पता चल जाता है आपको। और हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पेट में दर्द, पर हमें यही नहीं पता पेट में दर्द किस तरह का। एक व्यक्ति जा रहा है उसको भी पेट में दर्द, दूसरा व्यक्ति जा रहा है उसके भी पेट में दर्द, पर दोनों के पेट में दर्द में फर्क हो सकता है। जी भैया आगे। कलर्स के स्पेक्ट्रम, क्योंकि इनके अलावा भी कलर्स हैं, वो स्पेक्ट्रम्स भी हम देखेंगे कि जैसे टर्किश, पर्पल, पिंक, मजेंटा, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे और व्हाइट कलर हमारे कहाँ कहाँ यूज होते हैं। चक्रास की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे अभी थोड़ी थोड़ी आज बताई, ऐसे ही चक्रास की पूरी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे जी। जितना भी हम ये कलर थेरेपी कर रहे हैं, इसका आधार है हमारे 5 एलिमेंट, जो हमारी 5 फिंगर्स से, आपके हाथ या पैर की 5 फिंगर्स से हम देखते हैं 5 एलिमेंट: अर्थ, वाटर, फायर, विंड एंड स्पेस। अर्थ का कलर क्या है, वाटर का कलर क्या है, फायर का कलर क्या है, विंड का कलर क्या है, स्पेस का कलर क्या है। अगर अर्थ एलिमेंट बढ़ गया तो हमें उसको कम कैसे करना है, वाटर एलिमेंट बढ़ गया तो उसको हमें कम कैसे करना है, कम है तो उसको बढ़ाना कैसे है, ये भी हम क्लास में समझते हैं जी। भी आगे। कलर्स के हम फिल्टर्स कैसे यूज कर सकते हैं, क्रोमेटाइज वाटर कैसे बनाएंगे हम, सोलराइज्ड ऑयल कैसे बनाएंगे,
कलर क्लोड से हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं, कलर्स को विजुअलाइज करने से हम क्या कर सकते हैं, ये हम इस थेरेपी के ही पार्ट में पढ़ेंगे। क्रिस्टल्स, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, क्रिस्टल्स क्या क्या करते हैं, कौन कौन से क्रिस्टल्स हमें क्या क्या इफेक्ट दे सकते हैं। जी भी आगे क्रिस्टल से आगे चलेंगे। अब क्या है कि डिसीज हमें आई कहाँ से, क्यों आई है, जैसे आपको बताया कि आपका रूट ही पता लगता है कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी। नेक्स्ट, पानी का हम सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं कलर के लिए, वाटर पिरामिड कैसे बना सकते हैं, पिरामिड वाटर को हम यूज कैसे करेंगे कलर थेरेपी में अपनी इलनेस में, इसको हम क्लास में समझेंगे। कलर थेरेपी को अप्लाई कैसे करना है, इसके बेनिफिट क्या क्या है, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आगे जैसे कि अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे पूरी इलनेस नहीं लिखी गई है क्योंकि ये सिर्फ एग्जांपल्स के लिए आपको बताई गई, जैसे वेट लॉस की, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन हो गया है, गॉल ब्लेडर में स्टोन है, नी की ग्रीसिंग, नी में ग्रीसिंग खत्म हो गई है तो इसलिए आपके घुटनों में पेन होने लगा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट का इश्यू है, आईज मसल में प्रॉब्लम आ रही है, आईज मसल की कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम आ गई है, आई साइट वीक हो गए हैं, सर्वाइकल का इश्यू है, हाथ पैरों में नमनेस आ रही है, बीपी हाई है। आगे एब्डोमेन में क्रैम्प्स आते हैं, पेट में क्रैम्प्स पड़ना, अल्कोहल की आदत पड़ गई है, एनीमिया हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है, एलर्जिक अस्थमा है, फ्लैगम के साथ अस्थमा आ रहा है तो क्या करेंगे, हेयर फॉल हो रहा है तो क्या करेंगे, बीपी लो हो गया तो क्या करेंगे, कार्डिक इश्यूज आ रहे हैं, कफ हो रहा है, टांगों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, ओवरियन सिस्ट हो गया, ये बहुत कॉमन हो गया है गर्ल्स में, फाइब्रॉइड बहुत कॉमन हो गए हैं, ब्रेन ट्यूमर, डैंड्रफ, डीफनेस, डिहाइड्रेशन, डिप्रेशन, डायबिटीज, कानों की प्रॉब्लम से कानों में सुनाई नहीं देता या कानों में घंटी की आवाज आती है, इसको टेंटिनेस बोलते हैं, इरिटेशन हो रहा है, टायर्डनेस आ रही है, फेशियल पैरालिसिस हो गया है, जॉन्डिस, किडनी स्टोन, मेंटल a lot डिसऑर्डर, of पता नहीं कितनी हाँ, और है 120 नाइटमेयर्स, हाँ, nightmares, पैरालिसिस, paralysis, सोर थ्रोट, Parkinson. So नाक में मांस बढ़ गया है, टाइफाइड है, माउथ में अल्सर है, स्टमक में अल्सर है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है। बहुत कुछ है, साथ में कुछ टिप्स आपको रिलैक्सोलॉजी की मैम देंगी और उसके और साथ रिफ्लेक्सोलॉजी का पीडीएफ आपको मैं एज इट इज दे दूंगी, उसको आप अपनी लाइफ में पढ़ लेना क्योंकि रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स भी आपको लेटर ऑन बहुत हेल्प करेंगे। हम थोड़ा सा बस पढ़ेंगे, वो बाकी पीडीएफ मैं आपको उसकी रिफ्लेक्सोलॉजी की इसके साथ गिफ्ट कर दूंगी कलर ठीक है, थेरेपी के पूरा साथ। कंप्लीट कोर्स आएगा 5 दिन में, जहां हम सीखेंगे 17 में यू आपसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज देंगे, 7715930333 में व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपना नाम और बैच का टाइम प्लीज जरूर लिखिएगा इस कोर्स को करने के लिए, और पेमेंट बैच का टाइम जैसा आएगा तो उसके बाद हम लोग को ऐड कर देंगे। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज और बताता हूँ, आप कल मैं नहीं होऊंगा ऑफिस में, पूरा दिन शाम को ही आऊँगा, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपका व्हाट्सअप कल या फिर मंडे की मॉर्निंग में आप लोगों को ऐड कर देंगे। राइट दीपा मैम, डन? डन। जी प्लीज मैम। अच्छा, अभी अब ना वापस एक बार उस चीज पे आते हैं जो हमने सबसे पहले सीखी थी। जिन लोगों ने भी एसिडिटी के लिए ग्रीन कलर लगाया था, कितना रिलीफ लग रहा है? दीपा मैम क्या पूछा आपने, एसिडी वाले? हाँ, एसिडिक वाला, एसिड के लिए लगवाया था ना ग्रीन पेन, तो किस किस को रिलीफ आ गया? क्योंकि हो गए 5-10 मिनट। जी गीता जी। थैंक यू मैम, मेरा रिलीफ हो गया मैम। वेरी गुड। रजनीश मैम। मैम मैं एवरीडे लगा रही हूँ, जब से आप बता रहे हैं मैं बहुत ठीक अच्छा, हूँ। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और किसी को रिलीफ आया अभी एसिडिटी वाले? सुमित जी। राधे राम। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे सर। मैम मुझे रिलीफ आया, मेरे पेट में दर्द था गैस की वजह से, तो उससे रिलीफ है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। वेलकम सर। ठीक है, बाकी सबको भी आया होगा। जी शीतल मैम। जी रिलीज हुआ, काफी रिलीज हुआ। काफी रिलीफ हो गया, ठीक है। जैसे जिनको बहुत पुरानी भी ना, इसको डेली लगाते रहो, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओके जी, थैंक यू। इसको लगाने से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी योगेश सर। रिलीफ आ गया है लगा के। जी सुनीता मैम। रिलीफ आ गया है। ओके, यस मैम, बहुत रिलीफ है। वेरी बहुत नाइस, रिलीफ वेरी है। नाइस। जी और जांगरा सर। मैम, हाँ जी, हाँ जी, बोले मैम। मैम पार्किंसन का प्लीज बताइए, मेरे हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम।
हाँ जी पार्किंसन मैम, आएगा क्लास में, क्योंकि आपको उसमें डॉट्स बड़े सारे हैं, तो जिसमें ज्यादा और चीजें होती मैम हैं आपको समझ के करनी पड़ेंगी, आपको वो क्लास में करा क्लासेस दूंगी। क्लैश हो जाएंगी, क्लास क्लैश होएगी क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी कर रही हूँ मैं। मैडम मैम 2 बैच है ना। सुबह 3 बजे और रात का 9 बजे बैच रखा है मैंने। मैं 3 बजे नहीं ले सकती क्लास ना, तो मेरा 7, 7:30 से 9 उनके साथ चलता है। तो मैम मैं आपकी क्लास कैसे अटेंड करूंगी? 9 बजे के मुझे बाद बहुत अटेंड कर लो बिजी है। मैडम। 3 क्या से करना? 5 वाली भी आ रही है मैम, रात को 9 बजे भी आ रही है, जो आपको इजी लगे आपको कर सकते हो। नहीं मैम, 3 से 5 नहीं हो सकता क्योंकि मैं खुद ऑफिस में रहती हूँ। ठीक है मैम। मैम ये उसके लिए जैसे क्या पाकिस्तान में एक डॉट दो से काम नहीं क्लासेस। होगा। सुनो 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 सुनीता हाँ जी, जी, हाँ जी सर, हाँ जी एक सर। डॉट से नहीं होगा, उसके अंदर कई एक लंबी ट्रेल है, राइट। उसको समझाने बैठूंगा तो 20 मिनट उसमें लग जाएंगे अभी, राइट। मैम आपकी क्लासेस साइमल्टेनियस चलती है ना, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर हम, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का भी इम्पोर्टेंट है और आपका भी इम्पोर्टेंट है। और मैम आपका एक रिलेशनशिप का मोबाइल का मैंने किया था, मैंने आपको मैसेज भी किया था, वो हाँ बड़ा मैंने देखा था सक्सेसफुल मैम। है। मैम वो हाँ है जी ही वो बड़ा सक्सेसफुल, हम ऐसी बड़ा कोई चीज कराते ही नहीं कि आपकी लाइफ में वो आपको हेल्प ना हाँ करे। जी मैम, उसका बहुत, मैं तो बहुत शुक्रिया करूं कि आप, वो रिलेशनशिप बिल्कुल टूटने वाला था और आपका वो सिंबल मैंने किसी को सेंड किया था, उन्होंने यूज किया, वो बहुत मेरे को थैंक यू कर दी, मैं तो आपको थैंक यू कर रही पैसे लिए मैडम? कोई बात नहीं मैम। पैसे लिए? हूँ। फायदा क्या हुआ फिर आपको सिखाने का? नहीं नहीं सर, आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, मैं मिस करूंगी मैम, अब कैसे करूं मैं, मुझे आपकी भी इसलिए कह रहा क्लास हूँ है। मैडम 9 से 11 वाला कर लो, अभी देखो वेबिनार में तो बैठे हो। 9 से 11 अरे का मैम 5 दिन की बात है, कौन सा 1 महीना पढ़ना है, 5 5 दिन दिन की की बात बात है है। मैम, पता ही नहीं पड़ेगा कब आई कब गई क्लास। हो जाएगी ना मैम, क्लास क्लैश हो रही है। रिकॉर्डिंग रहेगी ना 1 साल तक मैडम, टेंशन मत लो। अच्छा, मेरी आधे कर घंटे लो की आप मुझसे बात मैम। कर लेना, एक सुनीता मैडम मुझसे मैम बात। आराम से बात कर लो, ये वाली क्लास तो मैं बच्चों को आधे होती हूँ, घंटे का आंख बंद क्लैश करके ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो बहुत बढ़िया है। देखना करना है कितने मैम, लोगों को। दीपो में बच्चे मैम कह रहे देखो, हैं 9:30 हाँ बोल रहे जी हैं, मैं ले साढ़े रही नौ हूँ कर दो। 9:30 बजे। हाँ मैम प्लीज 9:30 कर लो कि मेरे को भी सेम इशू आ रहा है, मैं जॉब करती हूँ और मैंने 7:30 से ये वाली क्लास ज्वाइन की है संदीप सर की, और अब आपकी क्लैश करेगी बीच में, क्योंकि कल 10 बजे खत्म हुई थी क्लास, आपकी हाँ 9 कल भी शुरू हो 10 गई। बजे खत्म हुई है। ठीक है राहुल भैया, ये आप देख लेना 9:30 वाला कंसर्न, फिर अगर प्लीज सर, मैक्सिमम लोगों प्लीज का है कर तो दीजिए, राहुल टाइम जी जी देख इशू मैम, लीजिए। हो रहा है। 9:30 कर दें? प्लीज सर। 9:30 वाला राहुल जी ठीक है, ये आप ही देख लो फिर अपने आप। चलो 9:30 कर दें, 9:30 विल बी ओके मैम। ठीक है 9:30 कर लो। 9:30 देखो, डन 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 डन। मैं कहो जी तो चैट झांगरा सर। चैट में पूछ लूँ बच्चों मैम से। मैम एक इशू है मैम मेरा, प्लीज। हाँ बोलो ना कंवलजीत मैम, बोलो। हाँ मैम, मेरे ना बेटे के अंडर आर्म्स के नीचे ना एक वाइट सा छोटा दाग हुआ था, जो अब बढ़ के इतना बड़ा हो गया, और वो मैंने दवाई हम लोगों ने ली, बट उसने कंटिन्यू की कौन और है, उससे कोई फर्क कौन नहीं है या पड़ा। सिस्ट है वो? नहीं सिर्फ जैसे जैसे वो नहीं जाती स्किन पूरे बॉडी पे हो जाती है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पे नहीं है, सिर्फ अंडर आर्म्स पे छोटा सा हुआ था, वो थोड़ा बढ़ के इतना हो गया है, व्हाइट कलर की मतलब होती है शेड। रैशेस, रैशेस टाइप है, जैसे एक्जिमा हो जाता है वैसी वाली एलर्जी है, या कुछ मास निकल व्हाइट हो आया है? गया, हाँ मांस हट गया है, वहां से मांस हट गया, व्हाइट हो गया है वो, और तो दवाई दी लैको, थी कुछ असर। तो उसको लैकोडर्मा बोलेंगे, वो बोला हुआ है क्या? ल्यूकोडर्मा या लैकोडर्मा ऐसा होता है ना, व्हाइट स्पॉट्स निकल आते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। ब्राउन नहीं हुआ, वो स्किन व्हाइट हो गई है वहां से। मैम फोटो से दिखाना है, ऐसे नहीं पता लगेगा वो, अच्छा ऐसे मतलब नहीं पूरी, पता और लगेगा। हाँ और मैम आईज के लिए, अगर आईज वीक होना शुरू हो रही हो तो आइज जैसे वीक की भी नंबर। कराऊंगी मैम, आइज वीक का भी आएगा मैम, बहुत सारी आएंगी, अभी जैसे बताया ना आपको बहुत मैडम मैं सारी तो आएंगी। वही कह रहे हैं, हाँ आज आज जो पढ़ा रहे पहले वो सीख लो, क्योंकि डिजीज हर बहुत किसी सारी की आएंगी। जी राइट। थैंक यू मैम। ठीक है हाँ, एक वेलकम। जी। हाँ जी जांगरा सर बोले। राधे मैम। राधे राधे, बोले सर क्या क्वेश्चन है? शुक्रिया मैम। मैम मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये जो आप बता रहे हैं, ये कितना समय तक करना पड़ता है कि वो चीज़ एकदम क्योर हो जाए, अदरवाइज ये पूरे लाइफ टाइम चलाना ये पड़ता है? आपको देखना आपकी प्रॉब्लम कब क्योर हो रही है। ऐसा भी होता है कि हमको लाइफ टाइम तक चलानी पड़े, मतलब ये करना एक पड़े? चीज बता ले भाई, दवाई कम हो जाए अगर इसके नहीं ऐसा नहीं होता कि लाइफ टाइम चलानी पड़ती है, पर आप करेंगे तो फायदा आपको ही होगा। कितना टाइम तक करते हैं, जब तक आपको प्रॉब्लम है कर लो सर। स्केच पेन में भी कितना उसके जान लोगे क्या, 1 रुपए की स्केच पेन की? चला लो 1 रुपए का स्केच पेन, क्या हो गया? नहीं वो इशू नहीं है। सर देखो मैं तो कहूंगी, अगर एक स्केच पेन से अगर जीवन बचता है ना, दवाइयां बचती हैं, तो जिंदगी भर भी लगाना पड़े तो लगा लो। और जबकि कलर थेरेपी ऐसा टॉपिक है ही नहीं कि आपको जीवन भर चलाना पड़ेगा। जब लोगों की पुरानी से पुरानी
पिछली क्लास का ना एक किसी ने वीडियो भेजा था, मैंने वीडियो क्लास में इसलिए शेयर नहीं किया, उनको कम से कम 12-13 मिनट का वीडियो था और उन्होंने इतना कुछ बोला था कि उनको इतनी पुरानी कॉन्स्टिपेशन थी और उनके वर्ड्स थे कि मैडम जैसे किसी लेडी को बेबी होने वाला होता ना, इतना पेन मुझे था। पर दूसरे दिन की क्लास में ही उन्होंने इतने थैंक यू करके उन्होंने वीडियो बना के दिया था। वीडियो लंबा होने के कारण मैंने किसी क्लास में शेयर नहीं किया, शायद राहुल जी को भी अलग से उन्होंने शेयर किया था। जी किया दिल्ली के ही है वो, रानी बाग वाले है ना जो जो चश्मा लगाते हैं सर, जी। उन्होंने। तो आप ये देखो सर, पुरानी से पुरानी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है और आप उसको यूज करें। वो तो 2 दिन का इफेक्ट था, सोचो जो इतने पुराने 12-13 साल से दवाइयां खा रहे हैं, बात तो अगर बता लगाना भी नीरज पड़ भाई, रहा है तो क्या हो गया। नीरज भाई जब 1-5 लिखने से पैसा आ रहा है वो लिख सकता है, अभी बीमारी दूर करने के लिए स्केच पेन नहीं लगा सकता लाइफ टाइम। फल गिनने में मत रखा करो, सर मेरी फल क्वेरी खाने का रखो बस। वो रोज मेरी लिख रहा है। एक जानकारी के लिए मेरी क्वेरी थी मैम, वो कोई हाँ इशू नहीं नहीं है। नहीं, हाँ लोग दवाई भी दिखाते हैं साल नहीं साल तो तक। क्या है कि बिल्कुल, वो बहुत जल्दी फर्क पड़ जाते हैं, तो लोगों को टाइम टू टाइम जैसे जैसे वो रूट कॉज खत्म हाँ होता जाता है उसको बंद कर दिया जाता है, वो खुद को पता लग जाता है कि मैं सही हो गया हूँ यार। और क्या, Right? बिल्कुल छोड़ जी देना जब आपको सबसे लगे बढ़िया कि चीज 4 क्या है दिन में इस चीज आराम आ की, एक गया। चीज बताता हूँ इस कलर थेरेपी की। यू आर ट्रैवलिंग, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, रात को दांत में दर्द पड़ गया, क्या करोगे? राइट सर, हाँ कलर है तो फिर कलर थेरेपी, कलर्स आपके स्पॉट हो जाते हैं, रिलैक्सेशनरी आपके काम आ जाती है, पिंच पॉइंट काम आ जाते हैं। राइट। सो अभी ये सारी चीजें कहाँ काम आएगी हमें भी पता नहीं, पर काम जब आती है ना बड़ी चमत्कारिक काम आती है। राइट राइट सर, राइट सर। तो मतलब ये पहले पहले क्लास तो लोग उस वो लेके चलते थे, पत्ते लेके चलते थे दवाइयों के। अभी कलर कलर का एक पैकेट लेके चलना बिल्कुल पड़ेगा लेके बैग। चलो सर, बिल्कुल लेके राइट। चलो। सो कलर थेरेपी क्लास 17 और 70 रुपए की आप लोगों के लिए ऑफर प्राइस ओपन है। 15 अप्रैल मंडे से चालू हो रही है, 3 से 5 और 9:30 से 11:30। दीपा में इज इट ओके फॉर यू? 9:30 ठीक है, ठीक है, आई विल मैनेज। राइट। 9:30 to 11:30 इट्स अ वंडरफुल सेशंस फॉर यू। आप ज्वाइन कर सकते हैं दीपा मैम को कलर थेरेपी के अंदर 1770 रुपए में। राइट दीपा मैम? राइट। डन डन। द पोस्टर विल बी अपडेट लेटर ऑन। पोस्टर को मैं कल अपडेट कर दूंगा। रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन एंड पीडीएफ विल बी देयर, आपको वो मिलेगी। और पेमेंट आप करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे 7715930333 पे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आप पेमेंट करेंगे मुझे, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे 7715930333 पे। और जब पेमेंट कर दें उसके बाद कृपया करके अपना नीचे नाम जरूर लिख दीजिएगा और बैच का टाइम कि आपको कितने बजे पढ़ना है। चलिए, राधे राधे जी मैम, हाँ प्लीज मैम। बताएं। राधे राधे जी, पारस हाँ सर क्या मैम, बोलना राधे चाह राधे। रहे हैं? राधे राधे सर। मैं कह रहा था मेरी वाइफ को कम से कम 12 साल से डिप्रेशन है और उसका मैं हाँ ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, अभी ठीक है। पर उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं एक चीज ये चाह रहा था आपसे। सर, डिप्रेशन के ना मैं आपको डबल चीज बता दूंगी, कलर थेरेपी के साथ आपको एक हीलिंग कोड दे दूंगी, आप डेली लिखना, आपको 2-3 दिन में अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मैम मेरा भी यही हो रहा है कि मैं भी सर की न्यूमरोलॉजी क्लास अटेंड कर रहा हूँ और मैं शाम को थोड़ा बिजी रहता हूँ इसलिए हाँ दिन में थोड़ा 3 से 5 का टाइम सेट करा है मैंने। तो शी इज फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अभी सर फिर भी दादा क्या रात को 9 मेडिसिन बजे वेबिनार तो में तो बैठे हो ना? सर अभी सैटरडे संडे थोड़ा फ्री रहता हूँ सर, बाकी 5 मैं दिन की बात बहुत है बिजी हूँ। पारस भाई, मेहता साहब, 5 दिन की बात है, पता भी नहीं भाई चलेगा, सही और कल चलेगी, और 1 साल रिकॉर्डिंग मिलेगी प्रभु। मैम वेट सर लॉस के राहुल लिए भाई, वेट मैं लॉस के लिए भी मैं एक आएगा बात सर। जी अवनीश जी, मैं जी शाह सर जी बताओ। बोलो मैं बोलो। एक बात बोलूं सर, मैं पे कर दूंगा, अगर नहीं अटेंड कर सकूं तो मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग्स दे दीजिएगा आप। अरे यार आनंद से ज्वाइन करो, ज्वाइन लाइव ज्वाइन करने का आनंद ही, रिकॉर्डिंग तो मिल पड़ी तो पिछले साल की सर ली थी। राहुल भाई मैं जानता हूँ ज्वाइन करने का। अब जैसे मैंने कहा ना सर, संदीप सर से भी बात हुई थी कि मैं 3-3 लेके बैठा हूँ मैडम, ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर। चलो उसके बाद भी मैं उस जगह करते नहीं जा हैं, रहा हूँ। डिप्रेशन का सॉल्यूशन करते हैं आपके लिए, करते हैं सॉल्यूशन। डन डन, आपको सॉल्यूशन देते हैं। मेरे को एक सॉल्यूशन देना मैडम, ये बहुत बहुत प्रॉब्लम मेरे साथ में जो है ना, बहुत राहुल सर से तो डिस्कस करा है, पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उससे मैं बहुत यानी डाउन आ गया हूँ मैडम, डिप्रेशन के ठीक कारण है। मैं अपनी लाइफ में। करते हैं मैं तो साहब, कुछ ना कुछ करते हैं आपके लिए। डन डन ठीक डन। सर, मैडम थैंक यू। जी वेलकम सर। जी अविनाश सर। अविनाश शाह सर। वेट लॉस के लिए आप कुछ बता पाएंगे हमें? हाँ सर, वेट लॉस का भी आएगा क्लास में, बहुत कुछ आएगा, अभी आपको बताया ही है, कुछ कुछ आज दूसरे पढ़ लेते हैं, फिर और भी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, राधे हाँ जी, राधे 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 सर। जी। दीपा में आगे पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन लेंगे।
हाँ, एक दो क्वेश्चन ले लो फिर चलते हैं। जी क्वेश्चन ले लो। आप अनम्यूट करो, जी मैं कर। जसवीर, हाँ जी मैंने करा भी जसवीर मैम को, जी उसके बाद आप कर लेना। आप कर लो मैं। जी जसवीर मैम। तो मैम मैं आपसे को एक बात बताना चाह रही थी कि मेरे साथ 2001 में एक अजीबोगरीब बात हुई कि मैं डीएवी में एक्चुअली म्यूजिक टीचर थी और वहां से मैं रिटायर हुई हूँ। कोई फंक्शन था तो मैं ग्राउंड आइटम करवा रही थी 250-300 बच्चों का डांस आइटम तैयार करा रही थी। तो क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मुझे धूप में खड़े रहना पड़ता था, तो एकदम से मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं फेंट हो गई और वहां से मुझे उठा के लेकर आए। यहाँ जालंधर में मैं रहती हूँ, यहाँ किसी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ से फिर अपोलो ले गए, वहां पे मेरे टेस्ट हुए। तो वहां पे उन्होंने बताया कि आपके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज, सन रेज जो है अल्ट्रा वायलेट रेज अंदर एंटर कर गई हैं। अब आपकी जो कलर थेरेपी वाली आज मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे उन लोगों ने ये बताया था कि यहाँ पे इंडिया में इसका कोई इलाज नहीं है, अमेरिका से दवाई मंगवानी पड़ेगी। और जब जिस दिन से आपका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, क्योंकि सन में से 7 रेज निकलती, 7 कलर्स निकलते हैं, तो आपको उसी दिन से पेन आपकी 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी, बट विद इन 6 मंथ्स आप कलर ब्लाइंड हो जाओगे। तो हमारे इन लॉज में से भी और मायके में से भी कोई नहीं माना इस बात को कि शायद, मुझे भी लगता था कि ये ब्लैक एंड व्हाइट ही मुझे दिखाई देगा। तो आज के कलर्स तो मैं दुनिया के हर देखना चाहती थी। तो वो कहते ठीक है आपका फिर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो उन्होंने एम्स में मुझे रेफर कर दिया। तो एम्स वालों ने वहां पे मुझे, क्योंकि इस चीज का अल्ट्रा वायलेट रेज का तो कोई इलाज नहीं था, तो उन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम में ये होता है कि बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, छोटे से छोटा जॉइंट भी बहुत दर्द करता है, तो उन्होंने मुझे रुमेटॉइड कट शॉर्ट करो, आर्थराइटिस, हाँ ये जी, थोड़ा सा और रुमेटॉइड कट शॉर्ट करो आर्थराइटिस क्योंकि मैं का आराम से मुझे, बात कर लूंगी आपसे। हाँ मैं जी, आर्थराइटिस के इसमें कई चीजें आएंगी, पर आपकी जो प्रॉब्लम है, आप तो हैं ही शायद वैदिक वाले ग्रुप में, एक बार हाँ वहां जी, पे आप मुझे टैग करके आप ये प्रॉब्लम मुझे लिखना, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर खोजने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे पास पहली बार ऐसी कोई चीज सामने आई है, हाँ जी, तो हाँ मैं जी, खोजने की कोशिश जरूर करूंगी जसबीर मैम। हाँ ठीक है, जरूर मैम। हाँ ओके, ठीक थैंक है, यू मैम, हाँ थैंक यू, वेलकम थैंक यू। वेलकम वेलकम मैम। मैम कुछ पढ़ लेते हैं आगे, कुछ एक दो हाँ और जी उसके बाद जी कल फिर होना है जी। ठीक है। जी चलो दीपा एंजाइटी के आप रीडिंग नोट्स किया अभी। जैसे सबको ना आजकल हाई बीपी का बहुत सारे लोगों को इशू आता है, हाई बीपी या लो बीपी हो जाना। कितने लोग हैं यहाँ पे हाई बीपी वाले जिनको दवाइयां खानी पड़ती हैं हाई बीपी की? तो मन मैम खा रही हैं, रेज हैंड कर लीजिए प्लीज। हैंड रेज कर लो जिन जिन के हाई बीपी के इशू है। ओके जी, देखो अभी लगाओ, वॉलेट कलर लेना है आपको, वॉलेट कलर लेंगे, और हाई बीपी के लिए अपनी लेनी है ये वाली इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर के मिडल ज्वाइंट पर पर्पल कलर यानी कि ये वॉलेट कलर का अप्लाई कर देंगे इस पूरे ज्वाइंट पर। सी दिख रही है मेरी फिंगर? ठीक है, थंब के साथ वाली फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर पर वॉयलेट कलर अप्लाई करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के लिए। आप इसको डेली लगाएं, देखोगे आपको कुछ दिनों में ही अच्छा फर्क पड़ जाएगा जिनका बीपी हाई रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक देवेंद्र सर, गोयल सर बिल्कुल ठीक, जिमनाथ सर राइट, वेरी राइट, गुड। लेफ्ट हैंड पर मैम। हाँ जी लेफ्ट पर ही लगाना है। जी मैम। ये तो हो गया आपका हाई बीपी का। किसी किसी को लो बीपी की शिकायत होती है ना, किसी को लो बीपी की शिकायत होती है, तो फिंगर यही रहेगी, कलर बदल जाएगा। अब हमने डार्क कलर अप्लाई किया था हाई बीपी के लिए, लो बीपी के लिए हम कलर टोनिंग लाइट कर देंगे, तो यहाँ पे आप लगाओगे ब्लू कलर। पर्पल कलर किसका था? क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा से नीचे लोअर चक्रा कौन सा है? थर्ड आई चक्रा, थर्ड आई चक्रा से लोअर और कौन सा है? थ्रोट चक्रा, जिसको हम ब्लू बोलते हैं। तो ब्रो चक्रा और आपका थ्रोट का इनका कलर एक ही आता है, ब्लू।
जहां जहां स्काई ब्लू आएगा वो मैं आपको बताऊंगी स्काई ब्लू हम कहाँ लगाते हैं। तो ब्लू कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। अब मेरा तो इसी के ऊपर चलेगा नहीं, तो जिन लोगों का लो बीपी है वहां पे वो ब्लू कलर लगा लेंगे। ये रहा आपका ब्लू कलर। ठीक है, फिंगर आपकी यही रहेगी, फिंगर यही रहेगी, इंडेक्स फिंगर। इस वाले पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर आप लगा लेंगे ब्लू कलर, जिनका बीपी लो रहता है। ठीक है जी, कविता जी बिल्कुल ठीक, आशमा, ठीक है, हो गया ये। वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड। ठीक है, गुड सर। चलो अभी कॉन्स्टिपेशन का भी करते हैं, एक स्टमक से रिलेटेड भी कर लेते हैं। ये वाले मैं एक बार हैंड्स डाउन कर देती हूँ। तो किसी को भी आपके घर में कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, आपको खुद को है, मैं ना अभी उनके हैंड रेज करती हूँ। एक मिनट। अब हैंड रेज कीजिए जिनको चाहे कितनी मर्जी पुरानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, स्टमक इश्यूज बहुत ज्यादा है उनके, और डॉक्टर से दवाइयां खा रहे हैं फिर भी आराम नहीं आता, या डॉक्टर आपको बहुत कुछ बोलता है करने के लिए, आप उसमें से आलस के मारे नहीं कर पाते हो। जी हेमलता मैम, आलस के मारे नहीं कर पाते सब कुछ? एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि कॉन्स्टिपेशन तो आप बता ही देंगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि खाते हैं और फौरन टॉयलेट जाते हैं, उसके लिए भी कुछ है? उसके लिए भी इसका मतलब स्टमक उनका ठीक से वर्क नहीं कर रहा, मेटाबॉलिज्म पुअर उनका, मेटाबॉलिज्म के लिए आता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए आता है। तो उसके लिए तो भी अभी कुछ? हाँ, उसके लिए भी आएगा, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए भी आएगा। जी रावत सर, आपके घर में किसी को या किसी और को कोई प्रॉब्लम? मुझको ही है ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है, डॉक्टर ने क्या क्या बोला? पहले तो डॉक्टर की कहानी बताओ, क्या बोलता है, क्या करो? वो तो बोलता है कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। ठीक है, और क्या बोलता है? खाना कैसा खाओ, कितने बजे उठो, कितने बजे करो, कुछ बोलता है वो आपको? लाइट फूड के लिए बोलता है कि लाइट फूड खाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जिन लोगों को भी किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। निखिल सर राम राम, आज कहाँ से आ गए क्लास में आप घूमते घूमते? राम राम जी, राम राम। क्या राम हाल? राम। राधे ठीक राधे है, जी, राधे राधे। राधे राधे सर। ज्वाइन कर लिया जी मैंने वो। अच्छा, ओके। राहुल सर पेमेंट कर दी मैंने उसको। हाँ जी प्रभु, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। जी मालिक। निखिल भाई, बस बस सर, ठीक है सर। क्या मेरे को सर? भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, फिर लिखो। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें दो कलर की जरूरत है, रेड और ब्लू। रेड दो एंड ब्लू, कलर की ओके। हाँ, रेड एंड ब्लू की हमें जरूरत है। इसके लिए लेनी है आपको सबसे छोटी फिंगर, ये अपनी चिच्ची उंगली, लिटिल फिंगर, आपके हाथ का सबसे छोटा बच्चा, इसको लेना है आपने। रेड एंड ब्लू। पहला, हाँ, पहले जॉइंट पर ही हम लगा देंगे ब्लू होना चाहिए, बता रही हूँ मैं, लगा के बता रही हूँ। ऐसे देखो दिख रहा है, सबसे छोटी फिंगर पर दोनों कलर दिख रहे हैं, ध्यान से। जी मैम, दिख रहे हैं। ठीक है, ये है कॉन्स्टिपेशन के लिए रेड और ब्लू कलर। आप निखिल भाई देखो जो दिखे? भी निखिल जो भाई भी क्लियर कलर, हुआ? जी लगा लिया सर। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। देखो जो भी कलर हम लगा रहे हैं ना, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम दो कलर अप्लाई कर रहे हैं ना, वो दोनों कलर आपको दिखने चाहिए। एक क्वेश्चन एक में के ऊपर एक स्केच पेन नहीं अप्लाई करना, दोनों दिखने चाहिए हमारे कलर। एक क्वेश्चन में हम कितने सारे डॉट बना सकते हैं ये बताओ? कितने मर्जी बना सकते हो, बस एक के ऊपर एक कवर नहीं होगा। मान लो मैंने इसी ज्वाइंट पर किसी और इलनेस के लिए बनाया हुआ है, तो दोनों आपके एक ही जगह पर नहीं बनेंगे, क्योंकि उन राइट। दोनों के कलर अलग है। सेम कलर है तो वो तो उस चीज पे भी ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, पर कलर अगर उनका डिफरेंस है तो वो आप एक साथ अप्लाई नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पे कोई और बताया मैंने आपको, ठीक है, उसमें आ रहा है एक आपका ग्रीन कलर और एक वॉलेट कलर आ रहा है, तो अब ये इससे मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, कुछ दिन हम ये लगा लेंगे, इससे रिलीफ आ गया, या कुछ घंटे आपने ये लगा लिया, कुछ घंटे वो लगा लिया, ऐसे आप कर सकते हो। जब कलर हम अप्लाई करते हैं,
कम से कम आपके हाथ पे 5 से 6 घंटे लगे रहने चाहिए। तो इसका बेस्ट यूज होता है रात को कर लो, क्योंकि दिन में पानी में हाथ जाता है, कभी आप खाते हो तो स्केच पेन का फिर केमिकल वेमिकल जरा हाथ वाथ में जाएगा या जगह जगह लग सकता है। तो सबसे सेफेस्ट होता है रात को लगा दो सोते टाइम। डन। सुबह उठ के अपने हाथ वाथ धो लो, तो रात को अपना आराम से 6-7 घंटे लगा हुआ है हाथ पे, तो बहुत अच्छा रिलीफ आता है। और ये कलर थेरेपी ना, सिर्फ हम बोलते तो हैं 4 से 5 घंटे बहुत अच्छे यूज के लिए, पर इनका इफेक्ट इमीडिएटली भी आ जाता है। आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा ये काम कर रहा है। ठीक है, जितनी जिसकी प्रॉब्लम होगी उसको उतनी जल्दी रिलीफ आएगा। अभी नई नई शुरू हुई है तो जल्दी आ जाएगा, बहुत पुरानी है तो 3-4 दिन लगाएंगे तो काफी रिलीफ मिल जाएगा। डन मैम, चले, अब थक गया मैं भी हाँ आज, जी, हाँ जी, हाँ जी, कल फिर पढ़ाना है। हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चंस ले लो 1-2, फिर चलते हैं। लो कुछ तो क्वेश्चन रियली आप टायर्ड में। कुछ शेयर करना है किसी को तो आप शेयर कर सकते हो। शेयर मैंने सबको बता दिया है, एक क्लासेस चालू हो रही है कल से, जिसके सॉरी मंडे से। यू कैन मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट ₹1770। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 पे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अपना नाम और अपने बैच का टाइम जरूर लिख दें। राइट, बैच का टाइम लिख दोगे तो मुझे आपको ग्रुप में ऐड करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो फिर मैं पहले आपसे क्वेश्चन को आप मैसेज करेंगे, रिप्लाई करेंगे, तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि कल मैं मैसेज का नहीं देखने वाला हूँ, मैसेज कल मैं शाम को देखने वाला हूँ। राइट, 110 से ज्यादा डिजीज इसमें कवर होने वाली है, 110 से ज्यादा, 120-25 डिजीज इसमें कवर हो जाती है। और पता नहीं आपकी और कितनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इसके अंदर मिल जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम्स हैं। राइट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एनर्जेटिक नहीं होना, तो उसके लिए कहाँ कहीं ना कहीं उसका रेड कलर उसकी लाइफ में कम है। राइट, स्पिरिचुअलिटी कम है, आप देखते हो बच्चों में स्पिरिचुअलनेस कम आ रही है, तो वॉलेट कम की कमी है, लोग इमोशनली ज्यादा, हार्ट से ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो उसका ऑरा में वो चक्कर में उसका हार्ट चक्र कमजोर हो रहा है, तो उसको भी हम कलर थेरेपी के माध्यम से सही कर सकते हैं। इवन खाली ये स्केच नहीं है, वाटर बॉटल्स हैं, वाटर कलर्स हैं, क्लोथिंग है, पता नहीं कितने तरीके की हम इसको थेरेपी करेंगे। वाटर एनालाइज कैसे करें, वाटर पिरामिड एनालाइज कैसे करेंगे, सोलर ऑयल कैसे, सोलराइज ऑयल कैसे बनाएंगे, बहुत कुछ ऐसा है जो हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। राइट, मतलब Right. ये दैट इज नॉट अमाउंट वी आर गोइंग टू चार्ज इट, ये क्लास की पेमेंट का नहीं है। क्लास 17-70 रुपये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए, अगर एक जने के घर में काम आ गई तो आप लोगों को ये समझ लेना कि कहीं भी जहां भी काम आ जाएगी ना, तो पैसा 1 सेकंड में वसूल हो जाएगा। राइट, लाइफ में अगर एक चीज भी सॉल्व हो गई ना इससे, तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है चेंजेस के अंदर। 1 सेकंड दीजिएगा मैम मुझे, जी 1 सेकंड दीजिए, मैं प्लीज पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। एक यहाँ पे रजनी सरकार, मैम रजनी सरकार आपको ना एक तो हैंड रेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ढूंढा है, मुझे आप दिख नहीं रहे हो, राइट, आपको ये वर्चुअल हैंड रेस करना ये पड़ेगा। ये आपकी पेमेंट डिटेल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेशन मिलेगा, आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ बहुत इजीली, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। 1 सेकंड, क्यूआर कोड भी दिखा देता हूँ। राधे राधे मैम, बाबू म्यूट करना। 1 मिनट रुको रजनी, 1 मिनट रुको, दिस इज एक योर बार सर क्यूआर को शेयर कोड, करने दो। अगर आप लोगों को पेमेंट करने में दिक्कत आए तो आप क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेमेंट अगर आपने पहले भी अंकों खेल में कोई क्लास करी है तो पेमेंट उसी अकाउंट में जाएगी, आप पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं कल शाम को चेक करके आप लोगों को ग्रुप में ऐड करने का काम शुरू कर दूँ। राहुल भैया, ये स्कैन आपका ना बाएं तरफ चला गया, थोड़ा मिडिल में कर दीजिए ना प्लीज। लो मैडम, अब ठीक है। नहीं, एकदम साइड में चला गया है, मतलब लेफ्ट साइड में आधा ही जा रहा है, छोटा कर आप दीजिए। मोबाइल में कर रहे हो मैम, थोड़ा सा ना स्लाइड कर लो, अगर मोबाइल में देख रहे हो तो। ओके ओके ओके। हाँ, थोड़ा सा स्क्रीन आप स्लाइड करेंगे ना ऊपर नीचे या जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अब देख लो, अब सेंटर हो गया मैम। जी 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 जी, ओके राधे राधे जी। जी मैम। दीपा मैम क्वेश्चन ले लीजिए इनका। हाँ जी, हाँ जी, जी मैम, वो रजनी जी को मैंने किया होता नहीं, जी रजनी जी बोले।
मैम कह रहे हैं कि ये जो कलर थेरेपी आप बता रहे थे तो मेरा शुरू में थोड़ा छूट गया, उसमें मुझे ये पूछना था। जैसे मैं ये क्लास ज्वाइन करूंगी कि एक पहले का एक वाकया था, उसकी वजह से आज मतलब बहुत ही मैं कहूँगी बहुत साल बाद मुझे मतलब आपके थ्रू मतलब सर के थ्रू ये चीज मिली, तो वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा पहला चीज। दूसरा ये है कि मैम जो इसे हम लोग ये स्टोन वगैरह भी पहनते हैं, तो ये भी क्या कलर थेरेपी के अंडर ही आते हैं? स्टोन्स मैम अलग होते हैं, क्रिस्टल्स अलग होते हैं, दोनों में फर्क होता है। दोनों में फर्क होता है। अच्छा मैम, कलर थेरेपी की जो क्लासेस जो हम लोग लेंगे, ये हम लोग अपने हेल्थ बेनिफिशियल के लिए सिर्फ ले सकते हैं या फिर इससे और भी जैसे और भी जो बेनिफिशियल है उसको भी लिया जा सकता है क्या मैम? मतलब बेनिफिट व्हाट काइंड ऑफ? अपनी हेल्थ के लिए तो आप कर ही रहे हो, और किस लिए करना चाहते हैं? मतलब मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। और जैसे कि सर हम लोगों को ये बताते हैं कि यहाँ पे नंबर्स लिखने के लिए, तो भी मैं हाँ, इसको वो नंबर्स डिफरेंट हैं, उसका कलर थेरेपी के साथ कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि हम कलर थेरेपी जो कर रहे हैं वो अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, आपकी हेल्थ के लिए। या आगे पढ़ोगे ना जब क्लास में से भी, आज आपको 2 चक्रास बताए ना आपको कैसे होते हैं, तो चक्रा के साथ जो रिलेट कलर है वो आपकी उसमें टोनिंग भी कम हो जाती है, तो उससे भी हमारी इलनेस आती है। कि अगर हमने जैसे आज पढ़ा कि उसकी सब चीजें वीक है, तो उसका ये ब्रो चक्रा वीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल्स दिए मैंने अभी। तो ब्रो चक्रा वीक होने का मतलब ही नहीं है कि आपके कान नाक यहाँ पर, आपकी थर्ड आई पर यहाँ पे खड्डा हो गया है, ठीक है, या यहाँ पे एकदम से तीसरी आंख नहीं दिख रही तो यहाँ पे आपका एक मासू भर के आ गया है, वो चीज नहीं होती है। मतलब क्या, आपका जो चक्रा का ओरिजिनल कलर है, या तो जैसे हम जो चक्रास पढ़ते हैं दैट इज आर रोटेटिंग ऑन देयर ओन प्लेस, ऐसा होता है, या तो वो ओवर रोटेट कर रहे हैं या वो धीरे धीरे रोटेट कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो आपका वो होता है जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं, वायु का जो सिस्टम है, देखो हमारी वायु में भी वाक्य होते हैं, 3 चीजें होती हैं। वायु का क्या सिस्टम है, क्या वो ठीक से क्लियरिंग हो रहा है, क्या उसका फिल्ट्रेशन ठीक से हो रहा है, तो ये सब फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है, ये भी हमारे चक्रास कर रहे हैं। तो कलर का टोनिंग कहाँ करना है, टोनिंग कहाँ बढ़ाना है, कहाँ कम करना है, उसके अकॉर्डिंग भी हम बहुत सारी इलनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सारा जो प्रोसेस है ना सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है, चक्रास 7 चक्र उसके ऊपर बेस्ड है। ओके, मैंने मेनली ये जो कलर थेरेपी है ये हम हेल्थ बेनिफिशियल के लिए बिल्कुल ही हेल्थ बेनिफिट के लिए है। इसमें बहुत सारी इमोशनल इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल इश्यूज कहाँ से आते हैं, आपके क्राउन चक्रा से आते हैं, रूट चक्रा से भी आते हैं। तो बॉडी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपकी कहीं बाहर से आती है। और चक्रा से हम बार बार बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की 72,000 नाड़ियां इन्हीं चक्राओं में साथ कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं। और इन सारी का जो कनेक्शन होता है, जितनी भी नाड़ियां हैं वो आपके हाथों में से भी होकर निकलती हैं, आपके पैरों में से होकर भी निकलती हैं, क्योंकि कुछ कलर थेरेपीज आपको मैं पैर पे लगाने के लिए भी बताऊंगी। अच्छा। हाँ, अच्छा मैम, एक चीज और लास्ट क्वेश्चन, हेयर फॉल के लिए, एक्सट्रीम हेयर फॉल के लिए भी हेयर फॉल मतलब का भी आएगा, हेयर फॉल का भी आएगा। हेयर फॉल का एक मेन रीजन एसिडिटी भी होता है मैडम, मैम? ठीक है, हेयर फॉल का एक रीजन एसिडिटी भी होता है, तो वो भी करेंगे हम। जी तन्मय मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। जॉइंट पेन के लिए प्लीज बताओ कुछ। मैम जॉइंट पेन का भी आएगा, बहुत सारे आएंगे, ऐसे कितने बताऊंगी ना, जैसे सब लोगों के साथ थोड़ा फिर अच्छा नहीं लगता, सब बोलेंगे हमारा वाला नहीं बताया। कल भी बताऊंगी, कल तो भी कल और काफी लिखूंगी। प्लीज उसमें एक जॉइंट पेन का याद से मैम बता दो। जितने भी अंकों खेल के जो भी वेबिनार्स आते हैं फ्री, उसका आईडी और पासवर्ड सेव करके रख लो, यही रहता है जब भी आएगा कोई भी, ठीक है, तो यही आईडी पासवर्ड रहता है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो मैम। जी अंजू मैम, अंजू शर्मा मैम आप बोले, फिर शिल्पा मैम आप। अंजू मैम माइक अनम्यूट करो। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे अंजू जी। हाँ मैम, ये कलर थेरेपी वाला मैंने अप्लाई किया था। हाँ, मैं एक्चुअली में दिल्ली गई थी, तो मेरे देवर जी मुझे बोले कि मुझे 5-6 दिन से नींद ही नहीं आई है। मैं हाँ, सो अच्छा वो नींद वाला बताया था आपने। हाँ, मैंने उनको बताया तो वो आराम से सो गए उससे। हाँ गुड। एसिडिटी वाला तो हम लोग डेली अप्लाई कर रहे हैं, तो काफी इफेक्टिव है। और एक QR कोड एक बार फिर से दिखा देंगे आप, तो मैं पेमेंट कर दूंगी। QR कोड अभी राहुल भैया को बोलती हूँ। ठीक है, एक मिनट। स्क्रीन शो हो रही है मैम? यस सर, हो रही है, एक मिनट। राइट। ओके। दीपा मैम, जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी। जी शीला हाँ, जय जय गुरु जी। राधे दास राधे। गुप्ता मैम। राधे राधे दीपा मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे राहुल जी। जय श्री मैं राधे जी। ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हूँ, आप ये प्लीज आप चेक कर लीजिए। मैं वो कल शाम को ऐड करूंगा सबको, मैंने बोला ना। हाँ ठीक है राहुल जी, कोई बात नहीं। मेरा
वो 9 PM या 9:30 PM वही होने से हो जाएगा। तो एक्चुअली मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है मैडम, तो ये होगा ठीक है ना? मैम। हाँ हाँ, अभी बताया ना आपको, जो लिस्ट दिखाई थी ना उसमें थायराइड हाँ। लिखा हुआ था। अच्छा, हाँ तो जी मैं सूर्या सर। हाँ ये सब करती हूँ मैम, हाँ ये सब कर रही हूँ। मैम बहुत अच्छी है सच में। आपको ना ये क्लास करने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पैसे खराब गए, क्योंकि आप जब आगे जितने लोगों को दोगे ना, जितने भी लोगों को दोगे, आपको हर एक ईच एंड एवरी पर्सन आपको थैंक यू बोलेगा कि आपने उसको क्या बता दिया। जब डॉक्टर की फीस है नहीं लगेगी ना आपकी, तब मजा आएगा आपको। तो अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो और आपने उसको चलते चलते बता दी ना ये कर ले, तो वो थैंक यू देते थकेगा नहीं आपको। नहीं एक्चुअली क्या है, मेरा बड़ा बेटा एक्चुअली वो व्हील चेयर पे है मैडम। हाँ उनका 90% वो डिसेबल है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो ओनली लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर से वो सब कुछ करते हैं। तो ओके। उसका एक्चुअली आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम है, और जॉइंट, बहुत सारा जॉइंट, थोड़ा बोन्स का प्रॉब्लम ठीक है है, ज्यादातर बोन्स का प्रॉब्लम है उसका। ठीक है मैम। सूर्य वो सर आपसे अनम्यूट नहीं हो पा रहा, मैंने आपको करा है, देखो ट्राई करके देखो। आपके पास वो जब पूछेगा ना तब आपको वहां पे क्लिक करना है। देखो अब आपके पास क्वेश्चन आया होगा, वहां पे आप क्लिक कर दीजिए। आप एक बार हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, रुको, ये लो अब करो, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, अब हाँ करो। सूर्या सर अभी भी नहीं हुआ आपका, फिर से ट्राई करो, मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पे करके। जी शीतल मैम आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछे मैम। ज्योति राठौर, उसके बाद आप फटाफट से पूछ लीजिए, फिर चलते हैं। थैंक मेरे यू। हस्बैंड का अभी बाईपास हुआ है। हाँ हेलो। हाँ अभी जी जस्ट शीतल 5 मैम आ डेज रही है हुए आवाज। बाईपास हुआ है जस्ट किसका 5 डेज में। हार्ट का, ओपन हार्ट सर्जरी। किसकी हुई है? मेरे हस्बैंड का हुआ है, तो उनको अच्छा अच्छा बीपी एंड ओके। शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो आप बीपी का जब बता रहे थे तो मेरा लॉग आउट हो गया था, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी कि बीपी का मुझे फिर से एक बार बताएं। बीपी का इलाज बताया था ना आपको, हाई बीपी के लिए। ओके, वायलेट कलर का यहाँ लगाना हाँ है। बोल। हाँ और लो बीपी के लिए? लो बीपी के लिए भी आपकी फिंगर यही रहेगी, बस उस पे बोलता ब्लू लगा लेना आपको वॉलेट की जगह। ओके, और उसको शुगर के साथ में कंट्रोल करने के लिए उसके लिए कुछ आप बताएंगे अभी ये अभी? लगाओ, शुगर का भी आएगा क्लास, डायबिटीज का भी आएगा। नहीं, क्योंकि ठीक। उनका चल रहा है ना, इलाज चल रहा है, तो मैं चाह रही थी कि बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल हो जाएगा, हाँ क्योंकि तो शुगर बीपी का कंट्रोल। कर लो, अभी शुगर का भी करा देंगे, मैं कल करा दूंगी शुगर का। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके जी ज्योति राइट जी। दिव्या मैम, हाँ जी बस एक क्वेश्चन ले लो, इज ज्योति जी इट? को अनम्यूट किया हुआ है। कीजिए, किनको किया? ज्योति राठौर जी को जी अनम्यूट किया हुआ राठौर है, साहब। फिर चलते हैं। हेलो हेलो, राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। मैम आपने मेरे को माइग्रेन का बताया था ना? हाँ जी अच्छा, आपको बताया था, मुझे नहीं याद रहता मैम किस किस को क्या क्या बताती हूँ। मेरे को क्लास में बताया कुछ था। बोलता ना बोल देती हूँ कि अच्छा लिख लो, ये कर लो। हाँ, वो नेल पेंट से भी बना सकते हैं, येलो अरे कलर के नहीं नेल। मैडम, नेल पेंट से नहीं बनाना, स्केच क्यों पेन से ही पीछे बनाना पड़े है। हो मैडम अपनी लिपस्टिक नेल पेंट के? कह रहा हूँ स्केच से कर लो ना, नेल पेंट लगाना है। कल बोलोगे टैटू करवा लूं। येलो से ना वो दिख ही नहीं रहा था, वो लाइट था, तो हाँ तो मैंने दिख रहा मैडम, किसको दिखाना है आपको? नहीं दिख रहा तो बस लगाना है, आपको आपको फैशन शो दिखाना में जाना थोड़ा था ना। मैडम, दिखा के। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैम, थैंक यू। मेरे को लगा अब तो बता रहे हो ठीक हो गया, क्योंकि इतने दिन हो गए बताया था। हफ्ता हफ्ता 10 दिन तो हो गए। हाँ तो मैम अब तक तो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए था, हफ्ता 10 दिन हो गया बताया हुआ तो। मैं बीच में ना नेल पेंट से बनाने लगी थी। ओवर स्मार्टनेस क्यों करी? बोला था ना स्केच पेन। चलो अब स्केच, मैंने अब स्केच हाँ पेन से। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू ज्योति मैम। वेलकम। राइट, जिन जिन्होंने पेमेंट कर दी, थैंक यू। आई विल ऐड यू देम। मैं कल शाम को ऐड कर लूंगा, कल आधे से ज्यादा दिन मैं मंदिर में रहता हूँ। और आप लोग सिर्फ पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दीजिए, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। राइट, आज कल फिर हम सेम आईडी सेम पासवर्ड मिलेंगे। कल हम कुछ और डिजीज सीखेंगे, कुछ ऑरा के बारे में सीखेंगे, और आगे की तरफ बढ़ेंगे कि आगे इसके अंदर क्या क्या और कर सकते हैं। राइट, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन। आप लोगों के पास पेमेंट डिटेल हैं, क्लास के कंटेंट हैं, क्लास के नंबर हैं, आपके पास मेरा नंबर है। यू कैन पे एंड जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। राइट, इट्स रियली वर्थफुल क्लास है। नॉट अमाउंट वाइज मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, पर लाइफ में ऐड ऑन करने के लिए, वैल्यू एडेड करने के लिए बहुत वर्थफुल चीज है। राइट दीपा, थैंक यू राइट बीइंग जी। हियर टू गाइड अस। आपने बहुत अच्छा गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू टू एवरीवन थैंक पर्सनली, यू। आप सबने ज्वाइन किया उसका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने क्वेश्चन आज नहीं कल फिर बात करेंगे।
और कुछ ना कुछ सीखेंगे नया। राइट दीपा मैम? राइट। डन डन। आपने अपने कलर्स कैसे समेट लिए? हाँ चलो, अब मैडम ने अपना डॉक्टर बॉक्स अपना बॉक्स बंद कर लिया है, डॉक्टर मैडम ने। चलिए, राधे राधे टू ऑल, जय विजुअल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहे, जय खुश गुरुजी। रहे। राधे 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 मैम राधे 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 राधे